ओके। सो क्वेश्चन वन जो है वो ऑल मैं अपलोड कर चुका हूँ, सही है। मतलब वो कुछ कुछ ना कुछ मुझे लग रहा था, तो मैंने उसी हिसाब से मैंने जो है ना अपने हिसाब से अपलोड कर दिए। सही है। कोई ना कोई ऑसिलेशन वाला होने वाला है। एंड आय हाय शाबाश। यार मैंने वीडियो अपलोड की हुई यूट्यूब पे, सही है। दो वीडियो अपलोड किए हैं, सही है। ऑसिलेशन वाली। और अब वो मे बी उससे सिमिलर आता है, उससे ऐसा आता है या वॉट एवर, वो तुम देख लेना। सही है, लेकिन सम वॉट उस तरह का मुझे लग रहा है, क्या ऐसा का आ सकता है। सही है, जैसे कि रिपोर्टें आसपास सर्कुलेट कर रही हैं, सही है। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ है वो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर टू जो है, उसके जिस तरह से अपैरेटस मशहूर हुए हैं लोगों में, सही है। और मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, बट कुछ थोड़ा बहुत सुनने में आया है, सही है। तो उसी हिसाब से जो है ना मैंने वो किया हुआ है। मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, सही, अपने हिसाब से अपने पास, सही है। उसमें जितने भी पॉसिबिलिटीज ऑफ द पार्ट्स होंगे वो मैंने सारे इंक्लूड कर लिए मैं। सही है, तो उसी को लेके जो है ना वो मैंने आज क्वेश्चन करना है, सही है। मैं कोई पासवर्ड से नहीं करा रहा हूँ। मैंने एक जो है ना एग्जाम अलाइक क्वेश्चन बनाया हुआ है, और मैं उसको तुम लोग को सॉल्व कर रहूंगा एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 2। ओके। अच्छा जी। तो सीन ऐसा है भाई कि आज शुरू करते हैं, सही है। अच्छा, जो जो चीजें आती जाएंगी ना वो क्वेश्चन के अंदर ही मैं तुम्हें समझाता रहूंगा, मैं अलग से कोई चीज नहीं बता रहा हूँ। ओके। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। मेरे को अच्छा, मैं मेरे पास जो है ना पीडीएफ है कि इस क्वेश्चन की सोल्यूशन के बाद मैं पीडीएफ कोशिश करूंगा कि मैं जो हूँ यहाँ पे डाल दूँ, तुम लोग को व्हाट्सएप में इसका पीडीएफ सेंड कर दूँ। अगर मुझसे अगर मुझसे हो पाया तो मैं जो हूँ यूट्यूब पे भी लिंक बना के डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम्हें वहां से उठाना हो तो वहां से उठा लेना। एंड कैन आई शेयर माई स्क्रीन? शेयरिंग शेयरिंग, ओके। आ जाओ, रेडी। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, मेरे को इधर उधर की बातें नहीं कर रहा। क्वेश्चन वन मैं करा चुका हूँ, क्वेश्चन टू मैंने करना है। कल जो लोग लैब में आने वाले हैं, जिन लोगों ने कल लैब में आना है, लैब में हम इंशाल्लाह दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। सही है, बस ये सीन है। चलो आ जाओ। ये मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, सही है। अपनी तरफ से बनाया हुआ है। कोई जो है ना ऐसा जो उसके अंदर वो नहीं है, बस जो पासवर्ड जो पैटर्न होता था उसी को सामने रख के अपनी तरफ से बनाया हुआ है। ओके। तो क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट you will be investigating how the metal ball fall in a tube containing water. Okay. अच्छा, मैंने जो है ना बड़ी मैकेनिक के पास में बैठा हुआ था, सही है। मैंने उसको कहा भाई बेरिंग खोल के दे दे, कुछ बॉल दे दे। तो उसने जो है ना मुझे ये मेटल बॉल दे दी है, सही है। क्योंकि जो पाइप मिल रहा था उसके अंदर बॉल नहीं जा रही थी, सही है। जो बॉल जा रही थी तो वो पाइप उसके हिसाब से नहीं था, सही है। मैंने कंचे ले लिए, सब कुछ ले लिया भाई, कुछ जा ही नहीं रहा था। तो खैर मैंने जो है ना इसकी सेटिंग मेरे पास आ गई है। सो मेरे पास मेटल बॉल आ गई है, सही है। अच्छा जी। अब मेटल बॉल है, सर्कुलर सर्कुलर होगी, ऑब्वियस सी बात है। तुम्हें क्या कह रहा है? तुम्हें कह रहा है मेजर द डायमीटर ऑफ द बॉल, राइट। सही है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो डायमीटर सर्कुलर ऑब्जेक्ट के जो तुम डायमीटर मेजर करते हो वो मेनली स्केल से नहीं भी कर सकते, राइट। तुम्हें उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? तुम्हें उसके लिए चाहिए तो वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर। ओके। सो प्रोबेबली इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर में से कोई एक आने वाला है। सुनने में आ रहा है कि वर्नियर कैलिपर आ रहा है। ओके। सो डायमीटर को जो तुम मेजर करोगे उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? वर्नियर कैलिपर, राइट। वर्नियर कैलिपर किसी अल्लाह के नेक बंदे ने यूज किया? एनीबडी? अगर किसी ने यूज नहीं किया कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। अम्म बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता दूं कैसे यूज कर। अच्छा देखो, सीन ये है। सबसे पहले तो वर्नियर कैलिपर समझ लो होता क्या है, सही है। एक दिन की चीज है, सही है। एक ही दिन तुमने याद करना है, उसके बाद सारी जिंदगी भुला देना है, सही है। बस एक दिन के लिए याद रख लो कि क्या होता है। थोड़ा सा मैं थ्योरी के अंदर जा रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं तुम्हें जो है ना वापसी आके इस एक्सपेरिमेंट पे आ जाऊंगा, सही है। सो ओके। देखो वर्नियर कैलिपर का सीन ऐसा होता है, वर्नियर कैलिपर तुम्हें ऐसा दिखता है, ओके। अच्छा, इसके अंदर ना होता क्या क्या है? इसके अंदर तुम्हारे पास कुछ चीजें होती हैं, राइट। एक तो तुम्हारे पास है मेन स्केल, ये तुम्हें दिख रहा है बड़ा वाला स्केल। दिस इज अ मेन स्केल, ओके। सही है। P5 में भी? P5 में जरूरत नहीं होती। P5 में हम जस्ट कह देते हैं कि भाई मेजर इट फ्रॉम द वर्नियर कैलिपर। हमने वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट लेनी नहीं आनी चाहिए वहां पे। हमें जस्ट जस्ट नाम पता होना चाहिए, दैट्स एनफ। ओके। P5 के अंदर अबे A2 मैं भी क्यों टेंशन ले रहा, चिल करना अभी। अच्छी भली जिंदगी हो गई है, सारे पेपर सारी टेंशन खत्म हो गए। सिर्फ दो पेपर बचे हुए हैं, सही है। तुम खाम खा A2 का सोचो, पागल हो गया। अच्छा जी, ओके। सो देखो सीन ये कि तुम्हारे पास जो है
एक तुम्हारे पास होता है नॉर्मल स्केल, सही है, जिसकी लेंथ तकरीबन है 15 सेंटीमीटर, सही हो गया। तो इसका मतलब है तुम्हें पता चल गया कि भाई वर्नियर कैलिपर से तुम कितना लंबा मेजर कर सकते हो, 15 सेंटीमीटर, सही, इससे ज्यादा नहीं जा सकते तुम, राइट। इससे ज्यादा तुम जाओगे तो तुम ये स्केल खत्म हो जाएगा। जैसे मीटर रूल से तुम जो है एज मैक्सिमम एज 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर तुम नाप सकते थे, ओके। अच्छा जी, तो ये तुम्हारे पास आ गया एक चीज। अच्छा, दूसरी जो चीज होती है ना, वो हमारे पास होती है वर्नियर स्केल, राइट। अगर तुम ये देख पा रहे हो, अगर तुम ये देख पा रहे हो, सही, दिस इज अ वर्नियर स्केल, सही है। मेरे पास है इसका फिजिकल फॉर्म में भी है, डोंट वरी। हाँ, तुम ऐसा मत समझना कि मैं गरीब हूँ सिर्फ यहाँ से काम चला रहा हूँ, ओके, डोंट वरी, मैंने उठा लिया है, सही है, मैंने जुगाड़ कर लिया इसकी भी, ओके। सो दिस इज अ वर्नियर स्केल, ओके, ये जो चीज है दिस इज अ वर्नियर स्केल, राइट। कैसा दिखता है, क्या करता है, क्या क्या होता है, वो मैंने बताया है अभी, डोंट वरी, जस्ट पहले नाम समझ लो क्या होता है, सही है। ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, ओके। अच्छा जी, इसके जो है ना कुछ जॉज होते हैं आपके पास, सही है, एक्सटर्नल जॉज नाम लिखे हुए तुम्हारे पास, एक्सटर्नल जॉज, इंटरनल जॉज, ओके। और इसकी जो है ना एक आदत होती है टेल, सही है, टेल यहाँ पे आ गई, सही है। पूरा जानवर हो रखा है ये, तुम्हें कोई फर्क नहीं लगेगा इसमें, ओके। इसके जो है ना खाने पीने के दांत हैं और निकालने के लिए इसकी दुम भी है, ओके। अच्छा, देखो ये तीन काम कर सकता है वर्नियर कैलिपर ना, तुम्हारे पास तीन काम कर सकता है। मेनली हम वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हैं जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनकी मेजरमेंट के लिए, मेनली, राइट। सर्कुलर ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर, ओके। ये आपको जो है ना इंटरनल जॉस जो है वो आपको क्या काम कर लेते हैं, इंटरनल डायमीटर देते हैं, सही है, इंटरनल डायमीटर, ओके, सही हो गया। सो इंटरनल डायमीटर आपके पास मिल जाता है इंटरनल जॉस से, ओके। एक्सटर्नल जॉस से तुम्हें एक्सटर्नल डायमीटर मिल जाएगा, ओके। एक्सटर्नल डायमीटर से तुम्हें एक्सटर्नल डायमीटर से तुम्हें सॉरी एक्सटर्नल से तुम्हें एक्सटर्नल डायमीटर मिल जाएगा, ओके। एंड जो तीसरी चीज है जो इसकी दुम है या जो इसकी टेल है, हम इससे जो है ना डेप्थ मेजर कर रहे होते हैं, राइट, डेप्थ, ओके, सही हो गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि इट इज यूजफुल इन मेजरमेंट ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, ओके, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, ओके, फाइन। तो अच्छा, बाय द वे तुम ये जो तीन चीजें मेजर कर रहे हो, सही है, ये तीनों चीजें जो है ना ये तुम्हारे पास उसके अंदर है, क्या बोलते हैं, एक सेकंड, ये तीनों चीजें जो है ना तुम्हारे पास इनकी मेजरमेंट टेक्निक सेम है। अबे यार, एक मिनट, ओके, डन, सही हो गया। सो इन तीनों, ये जो तीनों आपके पास जो चीजें हैं ना, ये जो तीनों मेजरमेंट है, इंटरनल मेजरमेंट यानी इंटरनल डायमीटर अगर तुम ले रहे हो, सही है, एक्सटर्नल डायमीटर, सही है, और जो तुम्हारे पास ये है एक्सटर्नल डायमीटर, सही है, एंड डेप्थ, ओके। ये तीनों चीजों का मेजरिंग टेक्निक सेम है, ओके। इन तीनों चीजों का मेजरिंग टेक्निक सेम है, सही हो गया। सिर्फ हमारे पास जो है ना इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर हमारे पास अलग अलग आ सकता है, ओके। अब देखो सीन क्या है, यहाँ तक हमारे पास बात हो गई, सही है। अब हम इससे मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। अच्छा, एक दो चीजें और हैं इसके अंदर, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो दो चीजें ये एक तो ये चीज है तुम्हारे पास, ये छोटा सा तुम्हें दिख रहा होगा, सही है, सर्कुलर सा ऑब्जेक्ट, ये सर्कुलर सा तुम्हारे पास ये, राइट। ये बेसिकली हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास सपोर्ट होती है, मूविंग सपोर्ट होती है, हम इससे ना सर्कुलर स्केल क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल को मूव करते हैं, ओके, सही है, यूज टू मूव द वर्नियर स्केल, ओके, ओके। अच्छा जी, एंड ये जो है, ये तुम्हारे पास जो है ना, दिस इज द लॉकिंग स्क्रू, राइट। इससे तुम क्या कर सकते हो, जहाँ जो भी मेजरमेंट आ रही है ना, तुम उस मेजरमेंट को होल्ड करने के लिए या फिक्स करने के लिए इसको जो है ना स्क्रू को टाइट कर देते हो, तो आपके पास जो है ना वो मेजरमेंट होल्ड हो जाती है, राइट। फिर भले आपका ऑब्जेक्ट इसके अंदर हो या ना हो, राइट। जैसे कि मीटर रूल तुम्हारे पास होता है, तो तुम उससे मेजरमेंट तभी ले सकते हो जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट वहां पे प्रेजेंट हो, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक अवेलेबिलिटी है कि अगर ऑब्जेक्ट बीच से निकल गया, गिर गया, तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम उसके मेजरमेंट ले सकते हैं, राइट। सो होल्डिंग या होल्ड द रीडिंग, ओके, यूज टू होल्ड द रीडिंग, ओके। ये पांच चीजें हमारे पास है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, प्लीज बताओ, हाँ ना बोलो प्लीज।
ये पांच चीजें क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब देखो सीन ये, ओके, अब सीन ये कि हम इससे मेजरमेंट लेते कैसे, सही। थोड़ा सा समझ लो, काम आ जाएगा। मेरे पास एक वर्नियर स्केल है, सही है। अब इसको देख लेते हैं। देखो, सीन ये होता है कि एक इसका छोटा सा फॉर्मूला लगा लो, रट्टा लगा लो, उसमें समझा भी दूंगा क्या सीन है, सही। फॉर्मूला इसके होता है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, ओके, प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, ओके। इसको मैं बिल्कुल बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ, राइट। अब इसमें से इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है वो मैंने समझाना है, ओके। सही है। अच्छा, बाय द वे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका लीज काउंट कितना हो सकता है? इसका बाय द वे जो लीज काउंट होता है वो 0.001 होता है, सही। सॉरी, 0.01 होता है, ओके। नहीं, इतना नीचे नहीं जाओ, 0.001 वो माइक्रोमीटर का होता है, सही। 0.01 होता है, सही हो गया। क्लियर हो गया। या 0.1 मिलीमीटर कह रहे हो, 0.01 आपके पास लीज काउंट इसका आ जाता है, ओके। सही है। अच्छा जी, यहाँ तक तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। और एक सेकेंड, अबे यार, ये कहाँ गया? हम्म, 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 एक सेकेंड लेना। सही हो गया, ये आ गया। सही है जी, ओके। आ जाओ। अब देखो सीन ये है कि इसका, अच्छा, इसका बाय द वे जो लीज काउंट होता है, वो लीज काउंट मैंने तुम्हें बता दिया कि लीज काउंट तुम्हारे पास हो रहा है। लीज काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर, ओके। सही हो गया। तो ये तुम्हारे पास आ गया, सही है। फॉर्मूला समझ में आ गया। अब फॉर्मूले को अप्लाई करने देखते हैं सीन क्या है, अप्लाई कैसे होता है, सही। देखो, अब मेरे पास एक वर्नियर स्केल है, ओके। एक एक मेरे पास वर्नियर कैलिपर है। इसका सिनेरियो क्या है? मैंने जो है ना एक रिंग रखी, ऑब्वियसली बात है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, स्केल से मेजरमेंट करना मुश्किल होता है, हमने इसकी एक रिंग रखी, राइट। अच्छा, अब सबसे पहले जो है ना, जब हम इस रिंग की मेजरमेंट ले रहे हैं, तो अब आप देखो कि भाई ये आ गया 10 सेंटीमीटर, ये आ गया 20 सेंटीमीटर, सही है। हमने बेसिकली वो पॉइंट देखना है कि जहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो आ रहा है, राइट। वो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? वो पॉइंट ये आ रहा है, राइट। ये वाला पॉइंट आ रहा है, राइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अच्छा, बाय द वे, दिस इज 20, 21, 22, 23, राइट। 23 और 24 के बीच में आपकी रीडिंग आ रही है, राइट। ऑब्वियसली बात है, आप आगे वाली नहीं ले सकते हो। आप 23 तो आपने यहाँ से ली, राइट। मेन स्केल से आपको 23 तो मिल गई है, राइट। बट यू आर नॉट श्योर अबाउट 0.00, राइट। आपको नहीं पता कि 0.00 में क्या आ रहा है, राइट, क्योंकि तुम्हें पता है कि 2 dB में वो मेजरमेंट दे रहा है, ओके। सो यू आर श्योर इन in the value of 23, right? अब, and this is coming from the main scale reading, okay? So अब हमारे पास यहाँ पे ना वर्नियर स्केल का काम आ जाता है, और वर्नियर स्केल से जो है ना हम बाकी के दो डेसिमल प्लेसेस फिगर आउट कर लेते हैं, ओके। कैसे करते हैं भाई? उसके लिए रूल ये है कि आपने वर्नियर स्केल देखना है, जहां पे वर्नियर स्केल की रीडिंग एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है मेन स्केल रीडिंग से, वो वाला डिवीजन आप पकड़ लो, राइट। देख लो कहाँ पे आ रहा है। क्या जीरो मेन स्केल से कहीं कोइंसाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। वन कहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। टू, ये वन आ गया, ये भी नहीं हो रहा। सही, ये टू, ये भी नहीं हो रहा। थ्री भी नहीं हो रहा। फोर भी नहीं हो रहा। फाइव भी नहीं हो रहा। देखो, सिक्स एग्जैक्टली हो रहा है, तुम देख पा रहे हो? सिक्स के ऊपर एग्जैक्टली जो मेन स्केल रीडिंग है और जो वर्नियर स्केल रीडिंग है, एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर आ रही है, राइट। एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर आ रही है, राइट। तो इसका मतलब है कि सिक्स सिक्स डिवीजन जो है वो तुम्हारा वर्नियर स्केल का, सिक्स डिवीजन जो है वो तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग से कोइंसाइड कर रहा है, राइट। अब तुम क्या करोगे? फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला ये होता है कि तुम्हारे पास जो है मेन स्केल रीडिंग आ रही है तुम्हारे पास 23, सही है, प्लस लीज काउंट तुम्हारे पास है 0.01, ओके। और जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो तुम्हारे पास आ जाएगी सिक्स डिवीजन, ओके। तुम इसको ऐड कर दो, ओके।
अच्छा जी, अब जब तुम इसको ऐड कर दोगे सो तुम्हारे पास हो जाएगा कितना बन जाएगा? 23.06। कैसे बन रहा है? यस। अच्छा जी, सही हो गया, समझ में आ गया, क्या है बात समझ में आ गई। अम, कहाँ पे 5.5 भी तो है? कौन सा पे 5.5 पे तो नहीं आ रहा है। खैर। अच्छा जी, सही हो गया, चलो क्या ये बात क्लियर है? आई विश कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। सही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं और सिखाना, डोंट वरी, डोंट वरी। देखो, पहले बस ये फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। सही, फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है? फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया कि भाई तुम्हारे पास मेन स्केल रीडिंग, ये लीस्ट काउंट आ गया तुम्हारे पास, राइट। वर्नियर स्केल की जहाँ पे कॉन्साइड करिए वैल्यू, वो आपने ले ली, ये आ गया आपके पास। ओके, सही हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब आ जाओ इसके ना कुछ एक्सपेरिमेंटल तुम्हें वो करके दिखा देता हूँ, तब तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, राइट। ये इसका काम जो है ना कोई उससे नहीं है, थ्योरी से नहीं है, बस ये मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बता दी, इस फॉर्मूले को याद रखो। अब आ जाओ एक्सपेरिमेंट की तरफ, उसको समझाते हैं, राइट। चलो। अच्छा, यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, मेरे पास जो है ना कुछ चीज़ें, मेरे पास कुछ चीज़ें, मैं उन चीज़ों की जो है ना वो करने लगा हूँ। अच्छा जी। ओके। अबे भाई खुल जा यार। अरे लो, एक सेकंड। सेटअप करने दो प्लीज। तो ये मेरे पास आ गया है। अम, सही है। ओके, इसको हटा दें। ओके। अच्छा जी, सीन ये, देखो मेरे पास ये पड़ा हुआ वर्नियर स्केल। ओके, आई विश की लाइटिंग तुम्हें विजिबल है, चीजें दिख पा रही हैं? एक सेकंड। हम्म, एक सेकंड तो और नीचे जाने दो। सही हो गया, चलो, सही है। अच्छा जी, सो ये तुम्हारे पास आ रहा है, ये तुम्हारे पास आ रहा है वर्नियर कैलिपर। ओके। अच्छा, अगर तुम देखो, अभी देखो बिल्कुल क्लोज फॉर्म में, तो तुम देखो एग्जैक्टली जीरो जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं इसके। एग्जैक्टली मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड हो रहा है, राइट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका इस अपैरेटस के अंदर कोई जीरो एरर नहीं है। ओके। तो सबसे पहले जब तुम्हारे पास वो आएगा, वर्नियर कैलिपर आएगा। अच्छा, बाय द वे याद रखना कि एक्सपेरिमेंट के अंदर आठ आठ बंदों को या पांच बंदों को एक वर्नियर कैलिपर मिलेगा, हर बंदे को एक एक नहीं मिलेगा। ओके, सही हो गया। तो आपको जाके कहीं पे एक कॉमन जगह पे रखा हुआ होगा, आपको वहां जाके निकालना होगा, आपको वहां जाके यूज करना होगा। ओके। तो खैर, आपने सबसे पहले ये देख लिया कि भाई इसके अंदर जीरो कॉन्साइड्स हैं, सही। अगर आप मेन स्केल का जीरो देखो और वर्नियर स्केल का जीरो देखो तो दोनों कॉन्साइड है। तो उससे आपको ये पता चल रहा है कि भाई आपके पास जो है आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ से जीरो एरर तो नहीं है, यहाँ से आपका एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएगा, राइट। पहले ये देख लेना कि अगर जीरो एरर नहीं होगा देन फाइन, अपनी मेजरमेंट ले लेना। अगर जीरो एरर आएगा तो उसको इन्वेजिलेटर को बता के पूछ लेना कि भाई जीरो एरर आ रहा है। ओके। अगर तो वो कुछ बोलता है, इन्वेजिलेटर अगर कुछ बोलता है आपको कि अच्छा मैं देखता हूँ ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, देन फाइन, वेट कर लेना। अगर तो वो कुछ भी नहीं बोलता, बोलता कोई बात नहीं आप कर लें, राइट, देन वो जो जीरो एरर तुम्हारा होगा ना, उस जीरो एरर को तुम अपने लिमिटेशन के अंदर और इंप्रूवमेंट के अंदर लिख दोगे। ओके, क्लियर हो गई ये बात? बच्चों क्या ये बात क्लियर हो गई? ये मैं लिखने वाला हूँ उसको, सही है। अगर तो जीरो एरर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, तुम, क्योंकि देखो अक्सर जो है ना, जो स्कूल की लैब होती है ना, उसके अंदर जो वर्नियर कैलिपर होता है वो बहुत ज्यादा पुराने इस्तेमाल हो रहे होते हैं, राइट। तो जब पुराने इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो कैलिब्रेशन थोड़ी सी आउट हो जाती है, तो उसकी वजह से ना वो एरर जनरेट होने लगता है, राइट। तो ये चक्कर है, खैर। तो तुम्हारे पास जो है ना, तुम इसको इस तरह से कह सकते हो कि रिकैलिब्रेशन से जो है वो आपका वर्नियर स्केल की रीडिंग खत्म, वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर खत्म हो सकता है। ओके। तो खैर ये बात हो गई। अच्छा जी,
अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि भाई, अच्छा बाय द वे तुम्हें स्केल सारी चीजें सेम ही दिख रही है, राइट। ये तुम्हारे पास आ गया एक्सटर्नल जॉ, इंटरनल जॉ, राइट। ये तुम्हारे पास आ गया आपका सपोर्ट आ गया जिसे आप मूव करते हो, राइट। लॉक आ गया आपके पास, राइट। और यहाँ से आपके पास जो है एक दुम मिलेगी जो कि बाहर निकलेगी, अभी नहीं है, ओके। अच्छा जी, अब देखो सीन ये अगर मेरे पास ये रखा हुआ है, सही है, मैं इसको यहाँ से देखो, ये मूव नहीं होता, ये गोल गोल नहीं घूमता है, सही है। इसको जस्ट आप मूव करोगे पीछे खींचने के लिए, या पुश करोगे आगे बंद करने के लिए, राइट। तो तुमने इसको खोल दिया, राइट। और तुम इसके अंदर जो है ना वो अपनी कोई भी चीज रख सकते हो, राइट। मेरे पास जो है ना कुछ चीजें पड़ी हैं। देखो तुम इससे ये मत समझना कि मैं जो है ना मेरे बुरे दिन आ गए, सही है, अल्लाह का फजल है मैं खाते पीते घराने से, ओके। ओके, अच्छा आ जाओ, इसको इसको देखते हैं, मेजर करते हैं। मेरे पास जो है, आई विश के तुम्हें दिख पा रहा है। मेरे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, सही है, मैं उसकी मेजरमेंट ले रहा हूँ, राइट। अच्छा जी, ये मेरे पास हो गया फिक्स तकरीबन, राइट। तकरीबन सही, ये मेरे पास हो गया है, वेट फिक्स हो गया, सही है। अच्छा जी, यहाँ से तुम स्क्रू टाइट कर दो, सही है, ताकि तुम्हारा कंचा अगर गिरे कभी, या तुम्हारा मार्बल अगर गिरेगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। हमने फिक्स कर लिया, अभी आगे पीछे नहीं जा सकते, ओके, कुछ भी नहीं हो सकता इसका। अब जो है आज जो इसकी रीडिंग रिकॉर्ड कर दें। अच्छा जी, पहले मैं खुद देख लेता हूँ कि क्या है, फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा। अच्छा चलो, मैं यहीं से देख लेता हूँ मुझे क्या दिख पा रही है। अच्छा देखो सीन ये है कि जहाँ पे मेरा वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, पहले तो वो वाली वैल्यू मैं देखने लगा हूँ, राइट। फॉर्मूला तुम्हारे सामने मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला तुम्हारे सामने मैं लिख देता हूँ। ओके, हमारे पास था मेन स्केल की रीडिंग प्लस हमारे पास है लीज काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर टाइम्स जो भी नंबर ऑफ डिवीजन थे, ओके। सही, यानी जिसको आप वर्नियर स्केल की रीडिंग कह रहे हो, ओके। ये हमारे पास डिवीजन कह लो, वर्नियर स्केल की रीडिंग कह लो, जो भी कह लो तुम्हारी मर्जी है, ओके। थोड़ा सा मेरा जहाज चल गया, तो okay, इसको इग्नोर करना, ओके। अच्छा जी, तुम्हें दिख पा रहा है, यस, तो मैं फ्रेम में, अगर कोई चीज़ फ्रेम में नहीं आए तो प्लीज़ मुंह से बोल देना, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो मैं तुम्हारी मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, ओके। अगर कोई चीज़ फ्रेम से बाहर चले जाए, कैमरे से बाहर चली जाए, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही हो, तस्वीर नहीं आ रही हो, तो प्लीज़ बोल देना, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो मेरे पास जो वर्नियर स्केल का जो जीरो आ रहा है, सही है, वो मेरे पास मेन स्केल के कहाँ पे कॉन्साइड हो रहा है, 1.5 1.6 के बाद कहीं हो रहा है, क्या तुम लोग को ये बात विजिबल है? बच्चों क्या ये बात विजिबल है तुम लोग को? मेरा जो वर्नियर स्केल का जो जीरो आ रहा है, सही है, वो मेन स्केल पे 1.6 के बाद कहीं पे कंसाइड हो रहा है, ओके। 1.6 तक, 1.6 तक आ रहा है, फाइन, हाँ 1.6 तक आ रहा है, राइट। तो मेरे जो मेन स्केल रीडिंग आ गई वो मेरे पास आ गई 1.6, ओके। नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट द सेकंड डेसिमल प्लेस, ओके। सेकंड डेसिमल प्लेस के लिए मैंने क्या करना है, मैंने वर्नियर कैलिपर की के वर्नियर स्केल की हेल्प लेनी है, ओके जी। आज वर्नियर स्केल की हेल्प ले लेते हैं। पहले मैं इसको अकेले में देख लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें भी दिखा दूंगा कि कौन सी रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, बाय द वे, मेन स्केल, यस, सेंटीमीटर होता है। मेन स्केल सेंटीमीटर होता है, सारे सेंटीमीटर ही होता है। अच्छा देखो, इसमें पैरेलक्स एरर का ना बड़ा फंड होता है, सो बी केयरफुल, थोड़ा सा तुमने आड़ा टेढ़ा देखा ना तो वो गलत हो जाएगा, ओके, क्योंकि दो स्केल है, सही है। और अच्छा जी, मुझे जो है ना, मुझे डिवीजन मिल गया, एक मुझे एक मिल गया, सही है। अच्छा, मैं तुम लोग के सामने कर रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा सा देख के मुझे बता सकते हो कि कौन सा मेन स्केल और वर्नियर स्केल का डिवीजन एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है? एनीबडी, कोई देख के मुझे बता सकते हो प्लीज? तुम अगर चाहो तो इसकी पिक्चर लेके इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, मैं अगर इसकी पिक्चर लूंगा तो मेरे पास नहीं हो पाएगा। कैंडी ब्रो 2 कह रहे हैं, ओके। और कोई भाई, और कोई? अब्दुलरहमान भाई को 6, 6 कैसे भाई? 6 तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। नहीं, अबे 2.5 नहीं आएगा, पूरा पूरा डिवीजन आएगा बे। ये चलो वो आ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। है, नहीं 2.5 नहीं लग रहा। 2, यार मुझे एग्जैक्टली 3 लग रहा है, एग्जैक्टली सही है। अच्छा, मे बी ये देखने देखने का वो हो सकता है, राइट, ये देखने का हो सकता है, सही है। हाँ हाँ, मुझे पता है, ये वीडियो में जो है ना पैरेलक्स एरर आ रहा है, शायद मैंने जो है ना एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं रखा, वैसे वैसे तुम्हें लग रहा होगा, राइट। मुझे जो चीज़ देखने में लग रही है दैट इज एग्जैक्टली 3, मुझे फील हो रहा है, राइट। सही हो गया, तो ये मेरे पास आ गया, सही है। सो लीज काउंट मेरे पास जो डिवीजन आ रहा है ये मेरे पास, अच्छा बाय द वे दुम आ गई इसकी बार, ओके। काम क्या मतलब, 2 वैल्यूज?
मतलब तुम अपने एक्सपेरिमेंट में जो करोगे वो एक ही वैल्यू होगी, उसमें थोड़ी बहुत रेंज दी होगी, डोंट वरी, ओके। मेरे पास जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.1, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे पास वर्नियर स्केल पे 3 दिख रहा है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो ऐड कर लो, 0.3 हो जाएगा, ऐड कर लोगे सो 1.63 सेंटीमीटर, ओके। बच्चों क्या ये बात तुम लोग को समझ में आई? प्लीज बताओ, हाँ ना बोलो। सर आप जीरो एरर की बात दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जीरो, ओ अबे ओके, ओके कर देता हूँ, डोंट वरी। कौन बोल रहा है? लेस ऑन स्केल इफ यू गेट टू। देखो अगर तो दो, अच्छा ऐसा बोलना चाह रहे हो, अगर तुम मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि दो वैल्यू कंसाइड हो रही है, राइट। अगर तो ऐसा कह रहे हो कि अबे मल्टीप्लाई करके ऐड करना यार, 0.01 को मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 0.03 हो जाएगा, और 1.6 से ऐड करोगे तो 1.63 बन जाएगा, राइट। अच्छा, देखो अगर तो दो वैल्यू कंसाइड कर रही है, मतलब अगर तुम्हारे पास जो है, अगर तुम्हारे पास जो है ना टेंशन आ गई है कि तुमने कि तुम्हारे पास जो है ना दो वैल्यू अगर कंसाइड करी है, तो उसके अंदर जो पहली वैल्यू कंसाइड करी है तुम उसको लिया करोगे, ओके। अगर कोई वैल्यू कंसाइड नहीं करी है, तुम्हारा बिल्कुल ही बैड लक खराब चला था और कोई वैल्यू कंसाइड नहीं हो पाई तुमसे, राइट। तो ऑल तो ऐसा होता नहीं है, राइट। बट तुम्हारे पास अगर कोई वैल्यू भी कंसाइड ना हो, देन जो नियरेस्ट वैल्यू होगी उसको तुम ले सकते हो, ओके। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, यहाँ तक बात हो गई। अच्छा भाई, ये जो जीरो एरर था, अच्छा ये एक मेजरमेंट हमने ले लिया बाय द वे, ओके। ये जो जीरो एरर था ना, जब आप इसको रख रहे हो ना, जब आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट रख रहे हो तो यहाँ जब आप इस तरह से apparatus रख रहे हो, सही है, तो आपके पास इसका जीरो, सही है, वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो एक दूसरे से कोइंसाइड करें, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तुमने तुमने अक्सर देखा है पेट्रोल पंप पे तुम पेट्रोल डलवाने जाते हो, राइट, खासतौर पर पाकिस्तानी हजरात जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाते हैं, तो पेट्रोल पंप वाला कहता है कि भाई मीटर चेक कर लो, राइट। तो उसमें तुम क्या चेक करते हो? तुम्हें कद्दू भी पता नहीं होता कि तुम्हें क्या चेक करना है। उस पेट्रोल पंप वाले बंदे को भी नहीं पता होता कि भाई इसको चेक क्या करवाना है, राइट। तुम बोंगियों में जो है ना बोलते हो हाँ हाँ मैं चेक करूँगा, और वो डाल देता है, सही है। तो उसमें ना एक्चुअली वो जीरो एरर, एक एक वन ऑफ द मेन थिंग कि वो जीरो एरर तुमसे चेक करवा रहा होता है इनिशियली, राइट। कि जिस मोमेंट पे तुम्हारी फ्यूलिंग स्टार्ट हुई है, उसी मोमेंट पे तुम्हारा जो पैसों का काउंटर है वो भी स्टार्ट होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पेट्रोल है या जो ऑयल है वो देर से इंसर्ट या वो देर से फ्लो हो और मीटर पहले चल जाए, राइट। ऐसा पहले होने लगा था, राइट, जिसकी वजह से ये हमने बाद में किया फिर, ओके। तो एक ये चीज है, राइट। तो खैर, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये हमारे पास खैर जीरो एरर था, सही। क्या ये बात क्लियर हो गई है बच्चों? क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा जी। अच्छा मेरे पास एक और चीज़ है, पिंग पोंग वाले में इसकी जरूरत नहीं है, सही है। जो एक्चुअल चीज़ है जिससे हमने एक्सपेरिमेंट करना है वो मेरे पास ही है, राइट। सही है, बॉल बेयरिंग है, जिसके अंदर जो है ना वो जो गाड़ियों के अंदर बेयरिंग लगी हुई होती है ना, ये बेसिकली मैंने ना वहां से मैकेनिक से लेके आया हूँ, बड़ी मुश्किलों से मिली है, समझ रहे हो। तो इसका इसका एक्सपेरिमेंट जो है ना वो इसका है, राइट। तो इसको हमने मेजरमेंट करना है, वो मैंने एक जो है ना सिर्फ सिखाने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, ओके। आ जाओ भाई इसको ले लेते हैं। ये मुझे नहीं पता ब्रो, इतना छोटा होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता भाई। मैंने बड़ी मुश्किलों से जो है ना मैकेनिक से बोला भाई ये दे दे थोड़ा सा, सही है, क्योंकि जो पाइप मुझे मिल रहा था उस पाइप में उस कंचे जा नहीं रहे थे, सही है। और तो इसलिए मुझे भाई यही मिल सका, मैं इसी से एक्सपेरिमेंट करा सकता हूँ, ओके। अच्छा जी, सेटअप हो गया। आ जाओ, पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, ओके। अब फिजेट स्पिनर, अब उसका जमाना चला गया ना, और उसमें उसमें इससे भी छोटे होते ब्रो, ये बाइक का है, सही है। अच्छा जी, खैर आ जाओ। अब मेरे पास जो है ना ये आ गया, सही है, मैंने इसको पहले में टाइट कर लिया कि मैं इसको निकालना चाहूँ तो निकाल भी सकता हूँ, ओके। रीड अगर हम कर लें, सो रीडिंग करते हुए तुम्हें दिख पा रहा है, यस। तो मेन स्केल का वर्नियर स्केल का जो जीरो आ रहा है दैट इज 0.5 0.6 के आगे आ रहा है, ओके, 0.6 के आगे आ रहा है, ओके। सो 0.6 तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग हो गई, सही है। सो 0.6 तो हमारे पास हो गई मेन स्केल रीडिंग, ओके। अब वर्नियर स्केल रीडिंग जो मेरे पास हो जाएगी वो मेरे पास कितनी होगी वो देख लेते हैं। एक सेकंड, पहले मैं अलग से देख लेता हूँ। अच्छा प्लीज ऐसी होशियारी मत करना कि पूरे स्केल को देख लेना। खैर आ जाओ, ये देख लो अगर तुम्हें क्या दिख पा रहा है कुछ। सही है, मे भी थोड़ा बहुत पैरेलैक्स एरर हो सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा कोशिश की है सही रखने की, बट आई विश कि तुम्हें दिख पाए। MS।
एमएस बोले तो मार्किंग की, मार्किंग की के अंदर ब्रो थोड़े रेंज देता है, डोंट वरी। 1.5 थोड़ा सा आगे नहीं है, मुझे 2 लग रहा है देखने में जो ना। नहीं नहीं, 1 आगे, 1 थोड़ा आगे। मुझे एग्जैक्टली 2 लग रहा है, ओके। सही हो गया, मुझे 2 लग रहा है, 1 थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा अगर कर्व होगा ना तो वो 1 पे एग्जैक्टली आ जाएगा। मैं अगर जो है ना वो इसको यूं करूं, पता नहीं यहाँ पे शायद बहुत ज्यादा तुम क्लियर नहीं दिख पाएगा, बट ओके। क्या मतलब मैंने जो वैल्यू निकाली है, क्या मतलब नहीं समझ में आया ब्रो, क्या कहना चाह रही हो? अच्छा खैर, मेरे पास आ रहे 2 पे आ रहा है, सही है। मेरे स्केल की रीडिंग। सर, हाँ बोलो बोलो। जैसे आपने पहले 1.6 निकाली थी वैल्यू, तो हाँ वो 1.6 और 1.7 के बीच में आ रही थी ना। हाँ हाँ। तो इसलिए हमने फर्दर सॉल्व किया। हम्म। अगर कोई ऐसी वैल्यू जो फिक्स 1.6 पे आ रही हो, तो अच्छा फिर हमें ऐसा। बाद में कोई सॉल्व ओके करने की ओके, नीड नहीं नहीं होगी। नहीं नहीं, फिर नहीं करना। अच्छा समझ गया समझ गया, सॉरी। देखो सीन ये, अर्शमा ये कहना चाह रही है कि भाई अगर तुम्हारे पास कहानी ऐसी हो कि मतलब लेट से, जैसे यहाँ पे जीरो है ना मेरा, ये जीरो मेरा एग्जैक्टली 0.6 से कंसाइड हो जाए, राइट। ये जो जीरो जो है मेरा, ये 0.6 से थोड़ा सा आगे आ रहा है, थोड़ा सा आगे, राइट। अगर एग्जैक्टली 0.6 से कंसाइड हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है, ओके। ऐसा भी हो सकता है। उस केस के अंदर तुम्हारा जो फाइनल आंसर होने वाला है दैट वुड बी 0.60, दो दो जीरो लगाओगे, ओके, क्योंकि वर्नियर कैलिपर से मेजर करो, मीटर रूल से मेजर नहीं कर रहे हो, राइट। एक जीरो लगाओगे, नंबर गया, ओके। बी केयरफुल, समझ रहे हो? तो ऐसा भी हो सकता है, यस। ओके खैर, तो 0.6 मेरे पास ये आ गया, ओके, प्लस 0.01 ये मेरे पास है लीज काउंट, और मेरे पास जो डिवीजन आ रहा है वो 2 आ रहा है, राइट। सो मैं इसको ऐड करूंगा, सो मेरे पास आ जाएगा 0.62, यूनिट लगा दोगे सेंटीमीटर, ओके। चलो भाई, हो गई कहानी, हो गई भाई। मेजरमेंट ये वर्नियर कैलिपर का काम मेरे पास हो गया, सही है। अब आ जाओ आगे कहानी लेके चलते हैं। सही है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई मसला है? वर्नियर कैलिपर तक का पोर्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई मसला है? एनीबडी अगर है तो बताओ, नहीं तो मैंने आगे लेके चलना है। यस। तो सर अगर जीरो एरर होगा तो एग्जामिनर से को बताना है या फिर क्या करना है उसको? क्या क्या बताना होगा, क्या दोबारा बोलो। अगर जीरो एरर नजर आएगा अगर तो तो फिर ब्रो उसका क्या जीरो करना है? एरर अगर तो ब्रो जीरो एरर नजर आएगा, तो पहले तो आप इन्वेलिडेटर से पूछ लो कि भाई जीरो एरर आ रहा है, ओके। तो वो आपको बता देगा कि अच्छा हम इसको देख लेते हैं, रिकैलिब्रेट कर देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, इसको रिकैलिब्रेट ये हो जाता है आसानी से, राइट। लेकिन अगर तो वो आपके बताने पे वो कुछ नहीं बोले, वो क्या है कि आप ऐसे ही कर लो, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो आपका जीरो एरर आ रहा है ना, तो आप उसको अपने जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर लिमिटेशन और एरर्स और लिमिटेशन और इम्प्रूवमेंट आती है ना, उनके अंदर आप उसको ऐड कर सकते हो, राइट। सही हो गया। आप कह सकते हो कि भाई देयर इज अ सिस्टमैटिक एरर या देयर इज अ जीरो एरर प्रेजेंट इन द वर्नियर कैलिपर, एंड इम्प्रूवमेंट में आप कह सकते हो कि भाई रिकैलिब्रेट द क्या चीज़ है, रिकैलिब्रेट द वर्नियर कैलिपर टू इंश्योर दैट द जीरो एरर इज रिमूव्ड, ओके। ओके जी। कैंडी ब्रो कह रहा है सर एसएफ ओके। की सही हो गया, ओके पर सही है। क्या मतलब पार्ट ऑफ एग्जाम होगा? यानी अगर ये कहना चाह रहे हो कि जीरो एरर पार्ट ऑफ एग्जाम होगा, ऐसा बोल रहे हो? ब्रो नहीं होगा ना ऐसा। अगर अगर होगा तो फिर उसको लिख लो ना, ये एरर एरर के अंदर लिख लो और उसके अंदर उसकी लिमिटेशन लिख लो, सही है। खैर, लिमिटेशन और उसके अंदर प्रॉब्लम्स के अंदर और लिमिटेशन के अंदर लिख लो। खैर आ जाओ आगे, आ जाओ आगे चलते हैं। सही हो गया, तो मेनली जीरो एरर वो नहीं देता है, सही है। वन साइड वाले पार्ट वापसी बता दें, जहां पे आपके पास मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग की कौन सा है। देखो अगर ये बात तुम्हें नहीं समझ में आ रही ना, ऑन प्रैक्टिकल फिजिकल वाले बच्चों को अगर ये बात नहीं समझ में आ रही, देन डोंट वरी। ये कल तुम लोग आओगे ना तो वहां पे ज्यादा समझ में आ जाएगी, तो तुम्हारे हाथ में ही होगा ना, तो फिर तुम उसको देख के सही से बता पाओगे, राइट। मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, तुम बोलोगे सर ये तो हो नहीं रही है, सही। तो इसलिए डोंट वरी, सही है। बस तुम्हें बस सिर्फ ये समझना है कि भाई लेट से अगर मेरे पास जो है ना, मैंने यहाँ पे मेरे कोई वैल्यू आ रही है, मैंने कोई चीज मेजर की यहाँ पे आ रही है, सही, मैंने इसको फिक्स कर लिया। अब मैं देख लेता हूँ कि भाई क्या वैल्यू आ रही है, राइट। अब तुम देख लो कि भाई कहाँ पे कोई चीज कॉन्साइड हो रही है, मेन वर्नियर स्केल की कोई भी वैल्यू, सही है। ये जो कोई भी डिवीजन है, कोई भी लाइंस है, वो मेन स्केल की लाइन से कहाँ पे कोइंसाइड हो रही है, बस ये मकसद है, ओके। सो मुझे जो दिख रहा है,
6 के आसपास दिख रहा है, नहीं 8, 7 दिख रहा है, 7 एग्जैक्ट 7, अगर आप 7 देखो, 7 देखो, एग्जैक्ट 7 देखो तो यार ये जूम इन अच्छा हो जाए यार। ओके, एग्जैक्ट 7 देखो तो 7 एग्जैक्टली कंसाइड हो रहा है, ओके। तो इसकी जो रीडिंग होने वाली है दैट वुड बी 0.77, ओके। ये जो भी थिकनेस है ना, इस थिकनेस की जो वो होने वाली है 0.77 होने वाली है, खैर। ओके चलो, आ जाओ। खैर कहानी हो गई, यहाँ तक कहानी हो गई। अब जो है ना, एक मिनट इसको बंद कर दें। अरे यार, हो गया। अब आ जाओ, पेपर क्वेश्चन पे आ जाओ, सही है। ओ बाप रे, आ जाओ भाई। क्वेश्चन मैंने बहुत हैवी किस्म को बनाया हुआ है, सही है। जितनी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन की थी मैंने सारी बना ली थी, ओके। सो लेट मी शेयर थोड़ी सी। अब यहाँ पे कहानी देखने की, एक्सपेरिमेंटेशन मैंने बहुत सिंपल सी रखी हुई है। मैंने कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डाली हुई एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर, ओके। अच्छा जी। सो हमने डायमीटर बाय द वे मेजर कर लिया था 0.62, ओके। हमने डायमीटर मेजर कर लिया था 0.62। सही, यूनिट लिखोगे प्लीज, यूनिट लिखना भूल गए हो तो फिर नंबर गया समझो, ओके। हाँ जी, हाँ जी। वही वो उसी तरह का बनाया ब्रो, उसी तरह का बनाया। पहला क्वेश्चन की ऑसिलेशन वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है, सही है। दूसरी ये कम कम कर रहा है, जिस तरह के ऑसिलेशन का थोड़ा सा लग रहा था मुझे, मैंने वो डाल दी हुई है यूट्यूब पे, राइट। ये दूसरी वाली चीज़ है, सही है। मैं उसका लिंक शेयर करता हूँ ना, मैं लिंक शेयर करता हूँ, वायरल कराना रातों रात। अच्छा जी। ओके आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। तुम्हारे पास तुमसे कह रहा है फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ डी, ओके। डायमीटर तुमने निकाला है, सही है। अब तुम्हें पता है कि भाई जो डेल्टा डी है, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसके अंदर क्या बोलते हैं अपना वर्नियर कैलिपर के अंदर, तुम इसको ओके, तुम इसको कर लोगे कि भाई तुम्हारे पास ये आ जाएगा, कितना आएगा, 0.01 ले लोगे, 0.01, ओके। सही है, ये तुम्हारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, राइट, डिवाइडेड बाय जो वैल्यू है तुम्हारे पास विच इज 0.62। भाई कोई कैलकुलेटर वाला बैठा है प्लीज कैलकुलेट कर दो यार, मेरे पास कैलकुलेटर मोबाइल में, मोबाइल जो है वो जूम पे लगा हुआ है, सही है। सो और तुम्हें पता होता है कि इंटू 100 तुम करोगे तुम्हारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, राइट। सही हो गया, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है बाय द वे, सही है। कितना आ रहा है भाई? बच्चे बता रहे हैं 1.6। बस राउंड ऑफ करके 1 SF के अंदर हम लिख रहे होते हैं, सही है। तो 2 हम ले लेते हैं, सही है। अच्छा, इसकी जो है ना, कभी इसकी जो है ना वो आपको एक्सेप्टेंस दे रहा होता है कि 1.6 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, ओके। सही हो गया। चलो, यहाँ तक कोई बात, आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि एक्सप्लेन हाउ यू कुड इंश्योर दैट द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, ओके। ये एक दो दफा ना मुझे पासवर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन देखा तो मैंने ये भी नाप दिया, ओके। अब देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम वर्नियर कैलिपर से इसकी रीडिंग ले रहे हो, राइट। और तुम बेसिकली अब इसके अंदर करोगे क्या, तुम डिफरेंट ओरिएंटेशन से इसकी रीडिंग लोगे, राइट। तो तुम्हारे पास जो है ना ये एज एक्यूरेट एज पॉसिबल हो जाएगा, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई टेक द, अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, मैं इसको प्रूव वो करके दिखा दूंगा, प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। टेक द रीडिंग ऑफ द diameter diameter, okay, from the different orientation from the different orientation of okay, this sphere, okay, and sorry, and take the average value or find the average value, okay। take के बजाय find कर लो, सही है। find the average value, okay। सही हो गया। क्या इस बार में कोई मसला है भाई, बता दो, अगर मसला होगा तो प्लीज बोलते जाना, ओके। सही हो गया। अच्छा जी।
गैस को, अबे ब्रो जो गैस पेपर मैंने दिया था वो थोड़ा सा लगा तो था यार, दो तीन क्वेश्चन मुझे लग रहे थे। हाँ जी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक चीज याद रखना प्लीज, यहाँ पे एक चीज याद रखना, जहां पे जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है उसी उसको एट द सेम इंस्टेंट नोट करते जाओ, राइट। अब यहाँ पे मुझे ना एक कैलिब्रेशन वाला प्रॉब्लम दिख रहा है, मैं नोट कर जाऊँ, ऑल दो होगा नहीं, बहुत मुश्किल है हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। क्योंकि ये जो है ना मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है, वो आप यूनिवर्सिटी लेवल में नहीं, वो सिस्टमेटिक एरर को आपने रिजॉल्व नहीं करना होगा, ओके। बट अगर तो तुम्हारे पास आएगा तो मैं यहाँ पे जो है ना, देखो तुम्हें मैंने बता रखा है कि जब तुम क्वेश्चन टू करोगे, लिमिटेशन साथ साथ लिखोगे, एंड में जाके नहीं लिखना वरना भंड हो जाएगा, तुम्हें याद नहीं आएगा कुछ, राइट। पहली लिमिटेशन क्या आई, हमने कहा कि भाई अगर अगर तो पॉसिबल है, अगर तो पॉसिबल है, दिस इज लाइक इफ्स एंड बट्स वाला हिसाब किताब है इसमें, सही है। अगर तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना देयर इज जीरो एरर प्रेजेंट इन द वर्नियर कैलिपर, कैलिपर, ओके, सही हो गया। या अगर तुम इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहो, तुम ये कह सकते हो कि भाई एज द मेन स्केल एंड वर्नियर scale zeros are not coincide, okay, ओके, सही हो गया। और तुम ये क्या, तुम इसकी इम्प्रूवमेंट में क्या दे सकते हो कि भाई recalibrate the vernier caliper to ensure that to ensure that um, the zero error is removed, ओके, क्लियर हो गया भाई। चलो, दिस इज लाइक, ये फॉर श्योर वाली बात नहीं है। uh, अबे पागल हो गया क्या, ना भी हो तो भी लिखना है, अबे देख के करेगा बे, होशियारी मत कर देना, जो मैं लिखवा रहा हूँ सारा ही नाप के आ जाओ, एक्सपेरिमेंट देख के करके आना बे, मेरे पे भरोसा मत करना पूरा, सही है ना। मैं सिर्फ ये तुम्हें बता रहा हूँ, एक सॉर्ट ऑफ एक एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कर देना कि जो मैंने बताया वही नाप के आगे पूरा तुम एग्जैक्टली डिट्टो तुमने, तुम ईमान लेके गए थे मुझ पे, ऐसा नहीं करना भाई। ओके, आ जाओ आगे चलते हैं। तुमसे कह रहा है भाई कोई कैलकुलेटर वाला प्लीज, तुमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉल यूजिंग v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, ओके, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल, ओके। तुम्हें फॉर्मूला और मैं सब दिया हुआ होता है, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू पुट इन द वैल्यू एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो करेक्ट डेसिमल प्लेसेस के साथ, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आ रहा है, ओके। आ जाओ भाई, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, आर तुम्हारे पास क्या होने वाला है, 0.62 डिवाइड बाई टू कर लोगे, 0.31 हो जाएगा, 0.31 एन स्क्वायर क्यूब, राइट। तुम्हें पता होना चाहिए, हाँ जी, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई वो रेडियस को तुम डिवाइड बाय टू कर दो, इतनी इतनी थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए तुम्हारे पास, ओके। कितना आ रहा है भाई, 0.12, ओके, 0.12, पक्की बात है, ओके फाइन, चलो ओके। 0.12 यूनिट लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब, ओके, मीटर क्यूब मत लिख देना भाई, पेपर टू दे के आओ जोश में तुमने मीटर क्यूब क्यूब नाप दिया, गलत हो जाएगा, ओके। आ जाओ भाई, हो गया। तुमसे कहता है जस्टिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, ओके, कर लेते हैं भाई। हम कह देते हैं कि भाई द number of significant can figure in the
calculated value of value of v should be same as the number of SF in the measured value of um the diameter. Okay, measured की बजाय तुम raw value भी लिख सकते हो, right, in the raw value of diameter. ओके, क्लियर हो गया? तुम ऐसा भी काम कर सकते हो, राइट, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई दिस कंटेन, बोलो भाई, दिस कंटेन 2SF, ओके, सो दिस शुड आल्सो कंटेन 2SF, राइट? सही हो गया। चलो, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम्हारे पास कैलकुलेशन होती है, वो तो मेजरमेंट होती है, वो सारी तुम डेसिमल प्लेसेस के अंदर देखते हो। सो हमने इसको लिखते हुए डेसिमल प्लेस के हिसाब से देखा था, राइट? ब्रो देखो, अगर सीन ऐसा होता है ना, मैं यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, अगर लेट से बड़ी बॉल तुम्हें दी हुई होती है, तुम्हारे पास उसका जो आ रहा होता, हाँ बता रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ। अगर तुम्हारे पास लेट से बड़ी बॉल है और तुम्हारे पास इसका आ रहा था लेट से 1.10, ओके, सही हो गया? तो तुम मेजरमेंट में, तो अगर तुमने ये लिखा है, राइट, तो अब तुम्हारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी तुम 3SF के अंदर लिखोगे। मे बी यहाँ पे कोई जीरो लगाओगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको तीन तीन वैल्यू के अंदर लिखोगे, ओके, 3SF के अंदर लिखोगे, राइट? सही हो गया। बस इस तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है, डेसिमल प्लेस कंसर्न नहीं करते जब आप कैलकुलेटेड वैल्यू लिख रहे होते हो, जस्ट आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखने होते हैं, ओके। सो देयर शुड बी सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ब्रो अगर फार्मूला में कोई और चीज हो, अगर दो चीजें अगर आपको दी हुई है, राइट, एंड लेट्स से यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज आ रही थी, डायमीटर, ओके, सही है, ये रेडियस आ रहा था, सही है। सो अगर तो देखो, अब दो केसेस पॉसिबल है, राइट, या तीन केसेस पॉसिबल है। अगर तो तुम्हारे पास फॉर्मूला के अंदर दो चीजें आ रही हैं, राइट, दो क्वांटिटी आ रही हैं, एंड बोथ हैव ईदर द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और द डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, राइट? If they both have the same number of significant figure, then ultimately your value of the resultant quantity should also be in the same number of significant figures, right? But if you are getting like two quantities in the value of v, or in the value of the final quantity, and one contain greater number of significant figure and the other contain the smaller number of significant figure, let's say one contain 3SF and one contain 2SF, so you have to pick the one with a lesser number of significant figure as your final answer, right? Because the logic says, um, okay, if you have two quantity, one with a greater error and one with a smaller error, greater error mean least number of significant figure, and lesser error mean greater number of significant figure, okay? So the logic says, or the rule says, okay, if you have two quantities, one contain greater error and the other contain smaller error, then your final answer will going to have the greater error, right? Because the error or the uncertainty is always add, तुम्हें पता है, तुम अभी पेपर 2 दे के आ रहे हो, right? So that is why, and if you have the final quantity that is having the greater error, right, so it should be in the smaller number of SF, right? समझ पा रहा है भाई? So 3 के अंदर नहीं लिखोगे, 2 के अंदर लिखोगे। क्लियर हो गया? चलो, आगे आ जाओ। अच्छा, यहाँ तक कहानी रहने, यहाँ तक कहानी किसी को मसला प्लीज बताओ, हाँ ना बोलो प्लीज, एनीवन? सर एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे? क्या चीज भाई, क्या चीज? ये अभी जो आपने कहा है। अगर तो भाई दो चीजों के अगर तो दो क्वांटिटीज हैं, एंड एक क्वांटिटी के अंदर ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और दूसरे के अंदर कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका जो फाइनल आंसर होने वाला है वो कम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर होगा, दैट्स इट, ओके। क्लियर हो गया? बस ये ओके सर। सिंपल सी कहानी। चलो, आगे आ जाओ। अब यहाँ से हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है, राइट? सीन ये, सेट अप द apparatus as shown, राइट? मैंने कहानी वानी नहीं लिखी, मैंने सिर्फ बता के दिया भाई कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, देयर शुड बी सम लाइक, तुम्हें जो है ना कोई रिटॉर्ड स्टैंड दिया भाई, सही है? मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ, दिस इज द रिटॉर्ड स्टैंड, ओके, स्टैंड, ओके। क्या मतलब भाई, समझा नहीं मैं। सो दिस इज बॉस, एंड द बॉस इज ऑलवेज राइट, दिस इज क्लैम, ओके। मैंने ना यहाँ पे एक और बॉस लगाया हुआ है, सही है?
क्या चीज? अबे मेजर ओवर रॉ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि यू कैन ईदर राइट द मेजर्ड वैल्यू और यू कैन राइट रॉ वैल्यू इंस्टेड ऑफ मेजर्ड वैल्यू। ओके, इसका ये मतलब है, दैट डजंट मीन, ओके फाइन, मैं मिटा देता हूँ। ओके, सही हो गया। अबे रुक, तो एक्सपेरिमेंट तो शुरू करने दे, अभी तो वो एक चीज लिखी है। सही, खैर। सो मेरे पास, अच्छा ये मेरे पास है ट्यूब, दिस इज अ ट्यूब। ओके, ट्यूब। ओके, ये मेरे पास आ गई बॉल, मेटल बॉल जो हमने जिसके साथ अभी हम खेल रहे थे ना, सही है, दैट इज अ मेटल बॉल, मेटल बॉल। ओके, एंड सही है, ये मेरे पास जो है ना कोई तुम कह लो कि रबर बंग है। सही है, रबर बंग। ओके, और भंग नहीं है, बंग है। ओके, एंड यहाँ पे ना मैंने एक और वर्नियर कैलिपर लगाया हुआ है अपनी आसानी के लिए, वो होल्ड नहीं हो रहा था। सही, सो यहाँ पे मेरे पास एक और वर्नियर कैलिपर नहीं, बॉस मैंने लगाया हुआ है एक और। सही है, सो यहाँ पे एक बॉस और आ रहा है। सही, चलो ये मेरे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। सही, मैंने पूरा सेटअप कर रखा है। सही है, और तुम्हें जो है ना ये डिस्टेंस दिया हुआ है डी। ओके, दिस इज द डिस्टेंस डी, ये दो मार्क लगाए हुए हैं तुम्हारे पास, राइट। एंड तुमने सबसे पहले इसकी मेजरमेंट लेनी है। सही है, डी की मेजरमेंट होगी एंड देन हम कहानी स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सही है, मैंने बड़ी मुश्किलों से, ओके द सेटअप इज रेडी। अच्छा जी, यहाँ से मुझे जो है ना तुम्हें थोड़ी सी वीडियो दिखानी है। सही, आ जाओ। इसका काम, अच्छा बाय द वे, सबसे पहले तो मुझे सेटअप करके दिखाना है तुम्हें। सही है, सेटअप तुम्हारे पास हो जाएगा। सही है, फिर उसके बाद जो है ना मुझे पहले ये रीड कर लेते हैं। सही है, या चलो पहले मैं जो है ना, ये एक काम करो, इसकी पिक्चर ले लो, इसकी पिक्चर ले लो जल्दी से, इस वाले पार्ट पार्ट की पिक्चर ले लो। सही है, अपने पास रीड कर देना ना। सही है, बस सिर्फ सेकंड पार्ट तुम्हें रीड करना है, इस पिक्चर ले लो। सही है, एंड बस बस इसकी पिक्चर ले लो, बाकी हो गया। यार वो होगा कुछ ना कुछ काम, यार वो मैंने कुछ ना कुछ मुझे रिलेटेबल लग रहा था। ओके, मैंने बना दिया। अच्छा जी, आ जाओ। ओके, चलो। नहीं नहीं नहीं, वो उस तरह से नहीं है, उस तरह से नहीं, वो ऐसा नहीं है, सिरिंज एक्ट लाइक अ ट्यूब वैसा नहीं है। ओके, आ जाओ। अच्छा एक सेकंड दे दो, एक सेकंड दे दो, जरा अजान हो जाती है उसके बाद हम करते हैं। ओके, सो इसको बंद कर दें, इसकी कहानी हो गई है। सही है, तुम लोग को ये थोड़ा सा पर्दा अजीब सा लग रहा है। ओके फाइन, चलो अब देखो सीन ये है कि तुम्हारे पास जो है ना ये ट्यूब दी हुई है। सही है, और यहाँ से मैंने बॉल को रिलीज करना है, ये मैंने एक मार्क लगाया हुआ है, मुझे ये चीज़ मिल पाई। सही है, और मैंने जो है ना यहाँ पे बॉल ने यहाँ तक आना है, मैंने यहाँ से मैंने जो है ना बॉल को रिलीज करना है, जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगी तो मैंने टाइम लेना है, यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगी मैंने टाइम रोक देना है और बॉल यहाँ तक अंदर चली जाएगी। अब देखो एक छोटे से ना यहाँ पे भंड है। सही है, वो भंड जरा समझ लो प्लीज, पेपर में करके मत आ जाना। सही है, वरना ना मसला हो जाएगा। सही है, देखो सीन ये इसको हटा दें, हटा देते हैं। इधर उधर की चीजें दिख रही है, ज्यादा फोकस नहीं करना इधर उधर। ओके, अच्छा देखो सीन ये कि तुम्हारे पास जो है ना एक अदद बॉल तो तुम्हें दी हुई है। सही है, और उस बॉल का ना सीन ये है, अगर तो एक्सपेरिमेंट में जाके देख लेना कि बॉल दी हुई कितनी है। ओके, अगर तो तुम्हें एक ही बॉल दी हुई है तो बेटा ध्यान रखना कि जब तुम उस बॉल को ऊपर से रिलीज करोगे तो तुम वापसी निकाल नहीं सकते होगे यहाँ से, मतलब जो मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया हुआ है, तुम ये देख लेना कि जब बॉल तुम रिलीज करोगे तो उसके बाद वो निकल नहीं पाएगी तुमसे, राइट। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। यार अजीब से लग रहा है, मैं कुछ कह रहा हूँ तुम्हें आवाज नहीं आ रही होगी। सही है, अच्छा जी, खैर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब तुम बॉल को रिलीज कर रहे हो, पहले तो ये देख लेना एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कि भाई पानी जो भर के दिया हुआ है वो तुम्हारे पास जो है बाहर निकलेगा पानी, या सिर्फ वो पानी फिक्स रहेगा, एक चीज तुमने देखनी है। दूसरी चीज तुमने ये ध्यान में रखना है कि भाई अगर तुम बॉल ऊपर से रिलीज करो, राइट, अगर तुमने ये बॉल ऊपर से डाली है, सही है, तो वो बॉल वापसी भी निकल सकती है, नहीं निकल सकती है। अगर बॉल अंदर ही चली गई एक ही दफा में और वो वापसी नहीं निकल सकती है, तो मे बी तुम्हें दो या दो से ज्यादा बॉल दी हुई होंगी, मे बी तुम कह लो कि चार पांच बॉल दी हुई होंगी मे बी। लेकिन अगर एक ही बॉल दी हुई है, क्योंकि तुम्हें पता है क्वेश्चन टू के अंदर तुम्हें क्वेश्चन रिपीट करना होता है। ओके, सो अगर तुम्हें एक ही बॉल दी हुई है तो इसका मतलब है कि अगर तो वो पानी के अंदर जाएगी तो तुम्हें समहाउ उसको बाहर भी निकालना होगा। ओके, अच्छा आई एम एक्सपेक्टिंग, मैंने जो बातें सुनी है वो मेटल बॉल के बारे में सुनी है, राइट, स्टील बॉल या मेटल बॉल के बारे में सुनी है, मैंने भी जो है ना इसी मेटल बॉल का जुगाड़ बनाया हुआ है। सही है, तो इसमें जो है ना सीन ये हो सकता है कि बाहर निकालने के लिए वो प्रोबेबली तुम्हें कोई मैग्नेट वगैरह दे सकता है। ओके,
बी केयरफुल। मैग्नेट आएगा ना, ऐसे ही चिपकाते नहीं रहना फार एक टाइम में, ओके। मैग्नेट का मतलब ये होने वाला है कि जब बॉल यहाँ से यहाँ पहुंचेगी ना, तो तुमने उस, मतलब जो जब ट्यूब के अंदर पहुंचेगी ना, तो तुमने उस मैग्नेट से उसको वो करके अट्रैक्ट करके ऊपर लेके आना होगा, एंड देन यू हैव टू पिक इट आउट, ओके। सो इस चीज का तुमने ध्यान रखना होगा, ओके। खैर, तो ये एक चीज मुझे लग रहा है कि इस तरह से होगी, या तो फिर वो तुम्हें नंबर ऑफ बॉल्स देगा, अगर तो बहुत ज्यादा बॉल दे रहा है देन फाइन, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर तो कम बॉल दे रहा है, एक ही बॉल दे रहा है, तो इसका मतलब है कि टेंशन की बात है, तुम्हें जो है ना थोड़ा सा ध्यान से काम करना होगा, ओके। चलो, अब जो है आ जाओ काम शुरू कर लेते हैं। ब्रो जरूरी नहीं है अलग हो सकता है एक्सपेरिमेंट यार, मैंने जो है ना जस्ट एक बनाया हुआ अपनी तरफ से, मेरे पास जो जो चीजें थी मैंने उसी हिसाब से बना दिया, ओके। मुझे ये इस तरह से लग रहा है, बट सम वॉट इसी तरह का कुछ होगा इंशाल्लाह, सम वॉट, ओके। डोंट वरी। और भाई ये रट्टे वाली आदत सारा तुम लोग को बर्बाद कर देगी इंसान में, जो मैट्रिक सिस्टम में नहीं दे रहे हो तुम लोग, हाँ। ये थोड़ा सा वो कर लो ना, थोड़ा सा पढ़ के चले जाओ। अच्छा जी, आ जाओ करते हैं। ओके, सही है। अच्छा, मेरे पास बाय द वे 3 बॉल है, सही है, और मेरे पास कोई मैग्नेट का सेटअप नहीं है। सही है, अच्छा सॉरी। ये भी सही है भाई। अच्छा, सो मेरे पास जो है 3 बॉल है, सही है। मैं एक बॉल अगर डालूंगा और 2 बॉल डालूंगा, आई हैव जस्ट 3 ऑप्शंस, राइट। तो मैंने इसको इस तरह से करना है। अच्छा बाय द वे, वहां पे ये भी देख लेना कि तुम पानी, जैसे मेरे पास पानी भरा हुआ है, सही है, वहां पे कोई ना कोई लिक्विड होगा, पानी वानी होगा मेरे ख्याल से, सही है। पी के मत चेक करना, सही है, चक्के भी मत चेक करना, सही, ऐसी होशियारी नहीं करना, सही है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पानी होगा तो तुम ये देख लेना कि भाई पानी को तुम एक दफा वो कर सकते हो, राइट। पानी को तुम जो है ना, मतलब पानी को रिफिल हो सकता है, अगर तुमसे कोई गिर गया है, कोई इस तरह का हो गया है, शायद तुम देख लेना आसपास जो है ना, इधर उधर बाथरूम वाथरूम का है, तुम जो है ना पाइप छुपा के ले जाना ऐसा नहीं करा। सो तुम देख लेना कि वहां पे जो है ना तुम्हारे पास जो है ना वो दिया हुआ होगा, कोई भी वाटर बॉटल दी हुई होगी, या कोई इस तरह की कोई कोई भी चीज दी होगी, वाटर सप्लाई दी हुई होगी, उसमें पता चल जाएगा कि भाई तुम ले सकते हो या नहीं ले सकते, राइट। अगर रिफिलिंग का ऑप्शन नहीं होगा देन यू हैव टू बी केयरफुल कि तुम्हें पानी लूज नहीं करना है या पानी गिराना नहीं है, ओके। आ जाओ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं भाई। हमने, अच्छा बाय द वे, हमने सबसे पहले तो डी मेजर करना है, राइट। आ गया भाई, स्केल आ गया हमारा। अच्छा जी, डी मेरे पास जो होने वाला है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होने वाला है, राइट। मैंने जो है ना, जब मैंने बॉल को रिलीज करनी है तो मैंने यहाँ से टाइमर स्टार्ट करना है, ओके। क्योंकि जब मैं बॉल रिलीज करूंगा तो जैसे ही इस पे पहुंचेगी तो मैंने यहाँ से टाइमर स्टार्ट करना है, जब वो यहाँ तक पहुंचेगी मैंने टाइमर स्टॉप करना है, राइट। तो मैं यहीं का वो लेने वाला हूँ, रीडिंग लेने वाला हूँ, ओके। आ जाओ, ये आ गई। अच्छा जी, सही हो गया। सो मेरे पास जो आ रही है, दैट इज थोड़ा सा अगर हम और ले जाएं, सही है। 53 लग रहा है मेरे को, सही है। 53 लग रहा है, सही। तुम्हें मैं ये दिखा नहीं सकता, सही, ये इसमें कोई फायदा नहीं देखने का, बस 53 सेंटीमीटर लग रहा है, राइट। तुम्हें पता है कि तुम स्केल से रीडिंग लिख रहे हो, सही है। स्केल से अगर तुम रीडिंग लिखोगे तो तुम्हें किस तरह से लिखनी होगी, तुम्हें जो लिखनी होगी वो, सर, अबे करने तो दे, आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं, मैंने भी सोच रखा है, मैंने क्वेश्चन बनाया, मेरे को भी तो पता होगा ना यार। आने तो दे, आगे तो आने दे। ओके, सो डी हमारे पास आ रहे हैं, सही है। तुम्हारे पास ये जो डी की वैल्यू आ रही है, मेरे पास 53 आ रही है, राइट। तुम्हें पता है कि 53 को तुम कैसे लिखोगे, 53.0 लिखोगे, राइट। 53.0 सेंटीमीटर लगाना मत भूलना प्लीज। देखो 53.0 सेंटीमीटर, ये तीन चीजों का एक नंबर देगा तुम्हें, ओके। अगर सेंटीमीटर मिस हुआ, या 53 के साथ 0.0 मिस हुआ, या 53 तुमने उसमें गलत मेजरमेंट कर ली, तो तीनों में कोई ना कोई नंबर कट रहा होगा, ओके। चलो, मेजरमेंट हमारे पास ये हो गई। अब हमने क्या करना है, अच्छा बाय द वे, तुम यहाँ पे कह सकते होगे कि भाई तुम्हारे पास जो है ना डिफिकल्ट टू मेजर द डी, राइट, अगर तुम्हारे पे कोई प्रॉब्लम वहाँ पे दिख रही होगी, ओके। तो यहाँ पे इसके अंदर, इसकी मेजरमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर हो सकती है तो तुम वहाँ पे मेजर कर लिख सकते हो, ओके। अगर इस तरह का जो है ना कोई चीज़ तुम्हारे पे वर्टिकल वर्टिकल तो होने वाली है, सही है, और इस तरह की कोई ना कोई मेजरमेंट आएगी, सही है। अगर तो तुम्हें यहाँ से कोई मेजरमेंट करवा रहा है देन तुम ये लिख सकते हो कि तुम्हारे पास जो है ना इसके जो है ना इसको मेजर करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, फाइन। चलो, सही हो गया। सो यहाँ पे पैरेलक्स एरर, तुम यार पैरेलक्स एरर वैसे, पैरेलक्स एरर को अगर आ रहा हो तुम्हारे जहन में, उसको सबसे एंड में कंसीडर करना, क्योंकि पैरेलक्स एरर मेनली हम वहां पे ले रहे होते हैं जहाँ पे रीडिंग लेना डिफिकल्ट होता है, ओके। सो अब जैसे जो है ना,
अगर कोई डिफिकल्ट सिस्टम दिया हुआ है आपको तो उसके अंदर बेसिकली पैरेलैक्स एरर जो है ना वो तुम कंसिडर कर सकते हो, बट ये वाले सिस्टम के अंदर जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग आ रही है तो वहाँ पे पैरेलैक्स एरर को कंसिडर मत करना, ओके। मसला होगा, ओके। या अगर कंसिडर करो कुछ भी नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ पढ़ने नहीं पड़ा, देन जस्ट गो अहेड एंड देन डू इट, ओके। बट ओके, आ जाओ कर लेते हैं भाई। मेरे पास 2 बॉल है, 3 बॉल है, मैं अबे भाई 10 एरर होते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, 10 या 8 एरर होते हैं, सही है क्या? तुम्हें 4 लिखने होते हैं सिर्फ, ओके। सो भाई 4 तो आ ही जाएंगे ना, डोंट वरी। इसके अंदर बहुत सारे एरर होने वाले, बताने लगा हूं ना यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है, आगे क्यों भाग रहा है भाई? अच्छा जी, आ जाओ। अम, अच्छा, मैंने बॉल को ऊपर से रिलीज करना है, राइट, और मैंने बॉल ने नीचे जाना है, सही है। पहले तो मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है मैं वो करूंगा आपके सामने। सही है, अच्छा जी, आ जाओ भाई। बहुत डिफिकल्ट होने वाला है एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी। ओ भाई साहब, I am getting the value of time as 0.47, too fast। बेटा ये चीजें नापनी है बेटा, ये चीजें रिकॉर्ड में रखनी है, ओके। सो आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 0.47, ओके। तुम में भी ले लो 0.47, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, 0.449 ले लेते हैं, 0.49, ओके सेकेंड्स। बता दो ना इसमें क्या क्या है, इसके अंदर बहुत सारे एरर आ रहे हैं, बहुत सारे एरर आ रहे हैं, बता दो। एरर भी अच्छे अच्छे, लिमिटेशन भी अच्छी अच्छी हो जाएंगी, सही। भाई इसके अंदर तो अनसर्टेनिटी 100% ज्यादा जा रही है, लिटरली, ओके। 0.49, ओके। चलो अब मैं तुम्हें जो है ना स्क्रीन शेयरिंग कर दूँ। अच्छा सॉरी। भाई सीन ये है कि तुम्हारे पास जो है ना, ये मेरे पास आ रहा है, सही है। मैंने इस चीज़ को तो मैंने आपको बता दिया है कि मैं इस चीज़ को इस तरह से लिख रहा हूँ, सही है। ये चीज़ मेरे पास आ गई, सही है। अब इसके अंदर सेकंड तुम्हें लिखने हैं, सही है। अब देखो इसके अंदर बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, सही। प्रॉब्लम ये है कि टाइम बहुत छोटा आ रहा है, राइट, लिटरली बहुत छोटा आ रहा है, राइट। इसके अंदर मतलब भर भर के एरर होने वाले हैं, राइट। अगर तुम देखो, रिकॉर्ड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ टी, ऑल्दो ये बहुत कम आता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी टी के अंदर निकालने के लिए, बट अगर आ जाता है तो तुमने क्या करना है, देखो। मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो एरर होता है वो 1 से बड़ा होता है, ओके। मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर टाइम का एरर तुम्हारे पास 1 से बड़ा लोगे, ओके। सो जो डेल्टा टी मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, दैट इज, मैं ज्यादा लेने वाला हूँ डेल्टा टी, मैं 1 ले रहा हूँ, ओके, 1.0। डेल्टा टी में ज्यादा लेने वाला हूँ, ओके। ऑल्दो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, मैंने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट बनाया हुआ है, सही है। ये सिर्फ मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैंने इसकी वैल्यू अपने हिसाब से दे रहा हूँ, ओके। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.4849, ओके, इंटू 100, ओके। अब देखो, सही है, तुम इसकी वैल्यू निकाल दो, कितनी आ रही है वैल्यू, वैल्यू निकाल दो प्लीज। भाई साहब, 204%, हैवी। 204, बस इसको ना 200 कर लेते हैं, 200, ओके। अच्छा जी, ओके। सो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आ रही है टी के अंदर वो बहुत ज़्यादा आ रही है, ओके। 200% आ रही है अनसर्टेनिटी, 200%, ओके। अब देखो ये एरर हमें पता चल गया, राइट। इसके अंदर बहुत सारे एरर मुझे पता चले, मैं सारे लिख देता हूँ, सही है। देखो भाई, एक तो एरर ये है कि भाई आपके पास जो एरर है दैट इज एक्चुअली लार्जर देन योर क्वांटिटी, ओके। दिस इज द फर्स्ट एरर, ओके। सो ओके, जो सेकंड पॉइंट हो गया वो तुम्हारे पास हो रहा है, ओके। सो परसेंटेज uncertainty in the quantity of tea is very large, okay। सही हो गया। तुम इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, तुम इसको स्मॉल रिड्यूस कैसे कर सकते हो? तुम इसको रिड्यूस ऐसे कर सकते हो कि भाई या तो तुम लेंथ बड़ी ले लो, जैसे तुम्हारे पास ट्यूब दी हुई है, तुम इस ट्यूब की लेंथ बड़ी कर लो, राइट। या तो तुम इस ट्यूब का जो है वो इसमें जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर लो, राइट। तुम्हारे पास थिक लिक्विड होगा तो वो थोड़ा स्लो स्लो गिरेगा, राइट। और तुम ये दो काम कर सकते हो, राइट। सो क्या 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 कर सकते हो कि भाई यूज द greater length greater length
of the tube, okay, or um viscous liquid, सही है, to reduce the speed, okay, which minimize minimize the error in time in t, okay, ये बात हो गई। अच्छा जी, चलो यहाँ तक डन हो गया। अब हमारे पास जो है ना एक और प्रॉब्लम हमारे पास ये हो सकती है कि भाई इट इज डिफिकल्ट टू मेजर व्हेन टू स्टार्ट द टाइम एंड व्हेन टू स्टॉप द टाइम, राइट, इधर सही हो गया। सो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, सही है, इसको भी तुम लिख सकते हो, सही है, इसकी जगह तुम लाइट गेट वाइट गेट इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, या वीडियो कैमरा इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई डिफिकल्ट टू difficult to start the stopwatch and stop it exactly when it reaches the marker markers, okay, सही हो गया। इम्प्रूवमेंट में क्या दे सकते हो, इम्प्रूवमेंट में तुम ये दे सकते हो कि भाई यूज द लाइट गेट, ओके, वीडियो कैमरा भी तुम कह सकते हो, लाइट गेट्स भी कह सकते हो, राइट। हाँ, बट यहाँ पे रादर लाइट गेट ज़्यादा यूजफुल होंगे, राइट, कि तुम जो है ना एक लाइट गेट इधर लगा दो, सही है, और एक लाइट गेट नीचे लगा दो, राइट, एंड तुम बोल दो कि भाई लाइट गेट को आप कनेक्ट कर दो डाटा लॉगर से, और आप बस उसकी एक्सप्लेनेशन दे दो, सही है। या तो अगर आपने वो लगाना है टाइम, क्या बोलते हैं, स्टॉप वॉच लगा, सॉरी, वीडियो कैमरा लगाना है, तो आप कह सकते हो कि भाई आप जो है वो रिकॉर्ड द वीडियो एंड प्ले इट बैक फ्रेम बाय फ्रेम, आप जो है उससे टाइम मेजर कर लोगे, राइट। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई यूज द लाइट गेट्स लाइट गेट्स एट टू टू at the two light okay, use the light gate at the two markers, okay, connected with the data logger, okay, to measure the time, सही हो गया। अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा तो आवाज कहाँ से आ रही है, सो तुम जो है ना वो एक काम ये कर सकते हो, यार एक सेकंड, ओके। सो तुम ये कर सकते हो कि भाई अगर तुम्हें ये वाली बात नहीं समझ में आती, सही है, तो मेरी तरह स्टोन एज के आदमी हो, देन जस्ट राइट रिकॉर्ड द वीडियो कैमरा, राइट, और ओके, record the video and play it back frame by frame by frame, sorry, to uh, and measure the time, okay, सही हो गया। ये दो बातें तुम लिख सकते हो, राइट। डाटा लॉगर बेसिकली जो लाइट गेट्स होते हैं वो बेसिकली होता है कि बेसिकली ना यहाँ पे एक लाइट आपने लगाई हुई होती है, लेजर, सही है,
और उस लाइट से अगर कोई भी चीज़, जैसे तुमने देखा हो लेजर अलार्म सिस्टम होता है कि अगर कोई भी चोर उसको पास करता है, या इंफ्रारेड अलार्म सिस्टम होता है, कोई भी उसको पास करता है तो वो फौरन डिटेक्ट करके जो है ना बजने लगता है। उसके अंदर होता है क्या है कि इंफ्रारेड रेज निकल रही होती है, एक एंड से दूसरे एंड जा रही होती है। मतलब लेट्स से यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना वो रिसीवर लगा हुआ है, इंफ्रारेड रिसीवर, और यहाँ पे जो है ना तुम्हारे पास इंफ्रारेड इमीटर लगा हुआ है, राइट। लाइट रेज इमिट हो रही है, राइट। सही है, और रेज इस तरह से इमिट हो रही है। अब अगर कोई भी इसको पास करेगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। यहाँ पे डिटेक्शन खत्म हो जाएगी, एंड एज सुन एज यहाँ पे डिटेक्शन खत्म होगी, वो अलार्म जो है ना बजने लगेगा, राइट। तो ये आपके पास लाइट गेट भी इसी तरह से होता है। जैसे ही यहाँ से कोई चीज़ पास होती है, तो मतलब जब भी फर्स्ट लाइट गेट से कोई भी चीज़ पास होगी तो वो एकदम से डिटेक्शन दे के वो ऑन हो जाएगा, राइट। एंड इट रिमेन ऑन, एंड जब वो दूसरे लाइट गेट से पास करेगा तो वो ऑफ हो जाएगा, राइट। ये तुम्हारे पास कहानी है, खैर। तो ये दो बातें हो गई। अच्छा, और इसके अलावा तुम, अच्छा ये भी तुम लिख सकते हो कि भाई इट इज डिफिकल्ट टू रिलीज द बॉल फ्रॉम द टॉप एग्जैक्टली इनटू द होल, और एग्जैक्टली इनटू द ट्यूब, राइट। क्योंकि वो मे बी कुछ टकराते हुए जा रही हो, या मे बी जो है ना वो कुछ इधर उधर से लगते हुए जा रही हो, राइट। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। अगर तुम ये लिखना चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो, राइट। और तुम उसके बजाय ये लिख सकते हो कि भाई थ्रेड को होल्ड करके ऊपर से थ्रेड काट दो, राइट। तो ये थ्रेड को बर्न कर दो, उससे हो सकता है तुम्हारे पास, राइट। सो ये लो, एक और पॉइंट आ गया, सही। तो हमारे पास आ गया कि भाई डिफिकल्ट टू रिलीज द बॉल, रिलीज द बॉल एट द टॉप, ओके, into the pipe, into the pipe, okay, without getting um, collide या hit your contact with tube, okay। सही है। एक बात, अच्छा इसके लिए तुम दो सोल्यूशन दे सकते हो कि भाई इधर आप जो है ना वो बड़े डायमीटर का वो यूज कर लो, राइट। यूज द पाइप विद वाइडर डायमीटर, ओके। या तो ये काम कर लो, सही है। या तो फिर तुम कह सकते हो कि भाई तुम उसको जो है ना थ्रेड से हैंग करके एंड देन जस्ट बर्न द थ्रेड, ओके। ओके, तो तुम ये तो ये कह सकते हो कि भाई होल्ड द थ्रेड, होल्ड द बॉल विद द थ्रेड, थ्रेड, ओके, on the top of the pipe and burn it, okay, burn it and burn the thread, burn the thread। अगर तुम कट लिखोगे तो वो जाहिर बात है वो भी फिर जो है ना उससे कोलाइड वोलाइड हो रहा होगा, ओके। सो ये तुम्हारे पास जो है ना कुछ मेरे पास जो है ना वो एरर्स आ गए, सही है। और अच्छा मे बी तुम्हारे पास सही है, बस सही है। ये दो, ये एक दफा एरर आ गया, सही है। अच्छा हाँ हाँ, वो आ रहा हूँ, वो बेकार चीज थी तो इसलिए मैंने लिखवाया नहीं, ओके। बट ऑल दो यस, वो भी आप लिख सकते हो, राइट। अब इसके अंदर जो है ना ये चूंकि एक्सपेरिमेंट छोटा सा था तो इसलिए जो है ना मेरे पास सारे ही एरर एक साथ ही आ रहे हैं, राइट। अगर एक्सपेरिमेंट बड़ा होता तो एक एक स्टेप में जो है ना वो एरर आ रहे होते, सही है। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम इसके अंदर और पैरेलल एरर मैंने तो बता दी स्केल का, राइट। एंड और कोई चीज़ मैं तुमसे कह सकता हूँ क्या, नहीं बस इतनी चीज़ है, राइट। तो हम ये बस लास्ट चीज़ तुम ये लिख सकते हो कि भाई डिफिकल्ट, अच्छा जी, आप ये कह रहे थे कि भाई टू readings are not enough to draw the valid conclusion, okay। So तुम क्या कह सकते हो भाई, टेक मोर रीडिंग,
टेक मोर रीडिंग्स, ओके, एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ बेस्ट फिट लाइन। ओके, सो बस ये तुम कह सकते हो, सही हो गया। तो बस अभी इसके अंदर जो है ना, एक तो मैंने खैर पैरेलक्स एरर का बता दिया, अगर तुम लिखना चाहो कि भाई पैरेलक्स एरर आ रहा है लेकिन उसको रिमूव कैसे करोगे, बस आप ये कह सकते हो कि भाई सेट स्क्वायर लगा के आप बस या आप ये कह सकते हो कि भाई डिफिकल्ट टू होल्ड द मीटर रूल वर्टिकल। ओके, ओके, हम ये कह सकते हैं कि भाई एक पॉइंट और मेरे जहन में आ रहा है, डिफिकल्ट टू होल्ड द मीटर रूल एग्जैक्टली वर्टिकल। ओके, यानी आपको नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्टली सीधा आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट? तो आप अगर आप वो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, देन उसके लिए आपको जो है ना कुछ सेटअप करना पड़ेगा, राइट? उसके लिए मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि भाई यूज द स्प्लिट लेवल। ओके, यूज द स्प्लिट लेवल। ओके, स्प्लिट लेवल बेसिकली तुमने उनके पास देखा होगा, मिस्त्री के पास देखा होगा, राइट? जो है ना चीज़ों को अलाइन कर रहे होते हैं, राइट? स्प्लिट अगर तुम सर्च भी करोगे तो पता चल जाएगा, उसके अंदर वाटर का एक बीच में एक वो होता है, बबल होता है, राइट? अगर वो एग्जैक्टली सेंटर में, इसका मतलब है योर ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। अगर वो एग्जैक्टली सेंटर में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बस आपको बता रहे होते हैं, राइट? इसके लिए हम सेट स्क्वायर भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे सेट स्क्वायर वाला सीन नहीं है यहाँ पे, सही? ये अगर तुम कहोगे सेट स्क्वायर तो कह सकते हो, बट फाइन। ओके, यूज द स्प्लिट लेवल टू ensure the to ensure that the meter rule is vertical। ओके, सही हो गया। और एक काम और तुम ये कह सकते हो कि भाई द डेंसिटी ऑफ द बॉल इज वेरी हाई। ओके, बट ये खैर उसमें आ जाएगा, मतलब हमने यहाँ पे जैसे कहा ना, परसेंटेज डेंसिटी इन द वैल्यू ऑफ इन द क्वांटिटी ऑफ टी इज़ वेरी लार्ज, राइट? तो उसके अंदर उसको तुमने रिड्यूस करने के लिए बता दीजिए, यूज अ ग्रेटर लेंथ ऑफ द ट्यूब, और यूज अ विस्कस लिक्विड, ओके, टू रिड्यूस द स्पीड विच मिनिमाइज द एरर। और इसके अलावा तुम ये भी कह सकते हो कि यूज द लेस डेंसर बॉल, क्योंकि जितनी लेस डेंसर बॉल होगी उतना जो है ना तुम्हारे उस पर जो है ना वो विस्कस ड्रैग ज़्यादा होगा, या तुम कह दो कि अब थ्रस्ट उस पर ज़्यादा ऐड करेगा। और ये चलो, अब थ्रस्ट नहीं ऐड करेगा, उतना ही होगा अगर साइज सेम है तो, सही है। अम, और उसकी वजह से खैर जो जो भी होगा उसकी वजह से तुम्हारी बॉल स्लो डाउन हो सकती है, राइट? सो तुम कह सकते हो कि यूज द लेस डेंसर बॉल। ओके, लेस डेंसर बॉल। ओके, देखो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है ना, दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि जो है ना ये तुम इसको डिफरेंट तरीके से तुम लिख सकते हो। मे बी अगर वो तुमसे टाइम मेजर नहीं करवा रहा और तुम्हारे पास टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं आ रही, तुम बोल दो कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत तेजी से गिर रहा है, या तुम्हारे पास जो है ना कोई भी चीज़ तुम कह सकते हो, इसको तुम बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसके अंदर ला सकते हो ग्रीन वाले पॉइंट के अंदर, राइट? और इसके जो है ना इसके अंदर तीन चीज़ें आ रही हैं, तो वो तीन चीज़ें भी जो है ना तुम्हारे पास वो हो सकती हैं, समझ रहे हो? मतलब इसके अंदर इसकी जो सोल्यूशन के अंदर तीन चीज़ें मैंने लिखी हैं, राइट? तो वो तीन चीज़ें जो है ना वो तुम उसको डिफरेंट तरीके से वेरी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो, राइट? और हमारे पास जो है बाकी ऐसा कोई चीज़ नहीं है, सही है। अच्छा, मैग्नेट अगर वहाँ पे दिया होगा, अगर वहाँ पे मैग्नेट दिया होगा तो उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ बन रही होगी then तुम कह सकते हो, अदरवाइज नहीं कह सकते, राइट? मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अगर बहुत वीक होगी तो उसके बारे में तुम कह सकते हो, राइट, कि डिफिकल्ट टू ब्रिंग द बॉल बैक अप, राइट? अगर तुम मैग्नेट इस्तेमाल करो, राइट, अगर तुम मैग्नेट इस्तेमाल करो इस बॉल को ऊपर खींचने के लिए, तुम कह सकते हो कि डिफिकल्ट टू ब्रिंग द बॉल बैक अप, राइट, एज द magnetic field of the magnet is like very weak। okay, so use a magnet of the stronger magnetic field, तो उससे तुम काम हो सकता है तुम्हारा, राइट? तो खैर ये कुछ बातें हो गई, सही हो गया। चलो यहाँ तक काम हो गया हमारा, सही है। किस चीज़ को फिक्स करना है भाई? तुम ग्रेटर ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड वाला, यानी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड वाला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वाला मैग्नेट ले लो, तो वो उसके लिए जो है ना तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, राइट? आ जाओ भाई। अच्छा जी, तुमसे नेक्स्ट पार्ट में तुमसे कह रहा हूँ, जल्दी से एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करते हैं फिर एंड करते हैं क्लास। यूज वैल्यू इन पार्ट B1
and B2 to find the average velocity of the ball. Okay. So average velocity तुम्हारे पास डिस्टेंस है 53 सेंटीमीटर एंड 0.49 तुम्हारे पास जो है ना ये आ रहा है। सही है। सो तुम ले लो भाई, सॉल्व कर लो। कैलकुलेटर वाला बंदा आ जाओ प्लीज। सो 53 डिवाइडेड बाय 0.47। ओके, कितना आता है भाई? वैल्यू बता दो कोई प्लीज। एनीवन? डिस्टेंस है ब्रो, डिस्टेंस है। बिल्कुल सुन बैठे हो क्या? स्पीड के अंदर डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होता है ना। ये वाला डिस्टेंस है भाई। अच्छा जी। खैर, सो आपके पास आ रही है 112.77। 112। ओके। अब देख लो तुम्हारे पास जो क्वांटिटी है ये तुम्हारे पास है 3SF के अंदर, ये तुम्हारे पास है 2SF के अंदर, राइट? आ गया, टेंशन आ गई। तो अब तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो 2SF के अंदर होना चाहिए, राइट? इसके अंदर तुम 1SF के अंदर लिखोगे तो भी चल जाएगा काम, राइट? क्योंकि तुम्हारे पास एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है। सही हो गया। और आ जाओ। तो 2SF के अंदर आपने बताया वैल्यू 112.77, तो इसको आप लिख लोगे 110। ओके। 2SF के अंदर मैंने लिख लिया। ओके। एंड जो आपके पास आ रहा है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है, राइट? या अगर तुम इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके। चलो भाई, तुमसे कह रहा है कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद हाफ द वैल्यू ऑफ डी। ओ लो, इसके अंदर तो वैसे ही बेकार हो गया था। सही है। इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक हमें लाना है। अम्म चलो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हाफ द वैल्यू का मतलब है, हाफ द वैल्यू का मतलब ये होगा कि आपके पास आ जाएगी तकरीबन 53 को डिवाइड बाई 2 कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 26.5। ओके। सो इसका मतलब है कि डी तुम्हारे पास होने वाला है 26.5। ओके। 5 सेंटीमीटर। ओके। 26.5 सेंटीमीटर में तुमने मार्क लगा लिया। ओके। और तुम अब आप एक्सपेरिमेंट कर लो, राइट? इसको जरा रोकते हैं। सही है, बहुत ही गंदा एक्सपेरिमेंट होने वाला है बट ओके, लेट्स ट्राई। ओके। अच्छा जी। सो मैं मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ। 26 इधर कहीं आ रहा है। आगे में मार्क लग गया, तुम्हें शायद ना दिख रहा हो बट ओके, मुझे दिख रहा है, मैं काम कर लूंगा। सो ये मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास आ गया मार्क। ओके। अच्छा जी। आ जाओ भाई। एक और बॉल है, उसको भी दाव पे लगा देते हैं बट इसमें बहुत कम टाइम आने वाला है और बहुत ही अजीब सा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। ओके। तुम देख रहे हो, हालत देख रहे हो? पूरे कपड़े पे सॉल्ट एनालिसिस हो रखा है, अल्लाह जाने पता नहीं क्या चल रहा है। साला पता नहीं ऐसी कौन सी गर्मी लग रही है। अच्छा जी। आ जाओ। अबे लो, गया। लास्ट वन। आ जाओ भाई। रेडी। 0.25। ये सिर्फ मुझे पता है और मेरे खुदा को पता है कि मैंने क्या किया है। सही। शायद तुम्हें भी पता चल रहा होगा बट ओके फाइन, आ जाओ। हो गया एक्सपेरिमेंटेशन डन। कैमरा कर देते हैं बंद एंड स्टॉप वीडियो। चलो। बाय द वे मेरे पास जो टाइम आ रहा है 0.25 सेकेंड्स आ रहा है, राइट? अच्छा जी, मैं शेयर भी कर देता हूँ स्क्रीन। अच्छा, प्लीज़ कीप इन माइंड, ये चलो मैं बाद में आपको बताऊंगा। एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया बाय द वे। सही है। चलो। सही है, वी की वैल्यू निकाल दो प्लीज़, वी की वैल्यू निकाल दो। स्मॉलर डायमीटर, स्मॉलर डेंसिटी कहोगे? होशियारी तो साले करो मत तुम, टाइम और वेलोसिटी को डिवाइड बाय 2 अगर कर दें हम।
क्या कीड़ा है तुम्हें? चलो वो तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट सिंपल से दिया हुआ था। तुम होशियारी ना करो अल्लाह के बंदे। हाँ ओके। अब डिस्टेंस को तो एक्चुअली डिवाइड, टाइम और टाइम वेलोसिटी को नहीं करेगा, डिस्टेंस को करेगा वैसे डिवाइड बाय टू। ओके। ओके सो डिस्टेंस को मैंने वैसे डिवाइड बाय टू ही किया हुआ है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम आ रहा है वो मेरे पास 0.25 आ रहा है। ओके। तो निकाल दो कितनी वेलोसिटी आ रही है भाई। एक सौ चेक करो, एक्यूरेसी चेक करो एक्सपेरिमेंट के अंदर। 106 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, 101। यार देख रहे हो आप भाई, चेक कर रहे हो आप। खत्म हो गया, मतलब लेवल हो गया ये तो। सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके। 106, 106 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, या जस्ट 106 आ रहा है? अगर कोई और आ रहा है आगे नंबर तो प्लीज बताओ यार। ओके नहीं आ रहा, 106 ही आ रहा है, फाइन। तो हम 2SF के अंदर ले लेते तो 110 हो गया, राइट? तुम्हारा दिमाग फट रहा होगा, सही है, तुम्हें लग रहा होगा कि यार जो अनसर्टेनिटी है वो तो इतनी ज़्यादा है, तो वैल्यूज एक्यूरेट कैसे आ रही है? तो भाई ऐसा हो सकता है, ओके, डोंट वरी। सही है। बट हमें पता है कि ये इनएक्यूरेट आ रही है, राइट? एक्यूरेसी इसमें नहीं है, राइट? इनएक्यूरेट वैल्यूज आ रही है, सही है। बट ओके फाइन, हमें उससे कोई मसला नहीं होगा, राइट? हमारे पास जो है। हाँ ना, डेंसिटी कम होती तो टाइम ज़्यादा लगता है ना, वही तो कह रहा हूँ। हमें डेंसिटी को कम, अगर टाइम ज़्यादा लगाना है तो डेंसिटी को कम करना पड़ेगा ना भाई। अच्छा जी, बाय द वे K1 और K2 की दोनों की वैल्यू आपके पास जो है ना लगभग सेम आ रही होगी। सेकंड में डेंसिटी ज्यादा थी अबे? किस में, कैसे तुम्हें पता चल रहा है सेकंड में डेंसिटी? दोनों में डेंसिटी, मैंने तो डेंसिटी सेम नहीं रखी है, चेंज नहीं की है। मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी चेंज नहीं की है भाई। ब्रो हमने जो है ना सिर्फ लेंथ को आधा किया है, हमने ना वो जो डी था हमने उसको आधा किया है। हमने इस डी को आधा कर दिया, राइट? पहले ये डी जो है वो हमारे पास 53 आया था, अब हमने इस डी को आधा कर दिया, 25 कर दिया, बस ये क्या। सही। मैं कोई इतना हाई फाई एक्सपेरिमेंट नहीं बना रहा भाई, मैं खुद ही, मुझे 10 मिनट 15 मिनट में तो बैठ के मैंने ये पूरा लिखा है। सही है, अब उसके अंदर मैं पूरी फिजिक्स लगा देता तो बढ़ जाता फिर। समझ रहे हो? ओके। आ जाओ भाई, पहली वाली वेलोसिटी आ रही थी 112 डिवाइडेड बाय, डी की वैल्यू आ रही थी 53, राइट? के की वैल्यू निकाल दो भाई यहाँ से, के बन हो जाएगी। एंड देन 106 डिवाइडेड बाय जो टी की वैल्यू, डी की वैल्यू आ रही थी, दैट इज 25.6, 26.5, 26.5। के की वैल्यू निकाल दो भाई, K1 K2। कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरे पास है ऐसा। K1 भाई कह रहे हैं 2.12, अरे पक्की बात है? अच्छा ओके फाइन 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 फाइन, सही। सो K1 भाई कह रहा है 2.12 आ रही है, 2.11, सही है। सो हम इसको जो है वो 2SF के अंदर ले लेते हैं बस, 2.1। और जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो 4 भाई बता रहा है, 4.0। ओके। आ जाओ भाई। एक्सप्लेन वेदर यू, अब तुम्हें पता है कि भाई इसका फॉर्मूला होता था के लार्ज माइनस के स्मॉल डिवाइडेड बाय के लार्ज, राइट? या डिवाइड बाय के एवरेज, जो भी करना चाहो। बट हम के लार्ज ले लेते हैं, राइट? इंटू 100। तुम्हें पता है कि तुम इससे परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लो तो, राइट, दिस बेसिकली गिव्स यू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इनके, राइट? परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर मेजरमेंट के अंदर निकालते हैं तो इससे हम निकालते हैं, ओके। और कैलकुलेशन के अंदर अगर हम निकालते हैं तो पता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करते हो, परसेंटेज बनाते हो, एंड देन आप जो है उससे निकालते हो। खैर, निकाल दो भाई कितना आ रहा है। 4 - 2.11 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। ओ ओके। 45%, 47%, 47.5%। ओके। चलो गुड हो गया। तो तुमसे क्या, अब तुमसे कह रहे हैं, अच्छा तुम्हें पता चल जाएगा भाई कि भाई द परसेंटेज uncertainty in K is greater than
the limit of experimental accuracy. Okay, so the given relation is invalid. ओके। और अगर तुम्हें जो है ना उसने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कुछ मेंशन की हो तो तुम उसी हिसाब से उसको कोट करोगे। ओके। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कभी कभार वो बेसिकली बोल लेते हैं कि भाई आपके पास जो है ना लेट्स से 10% इज एक्सेप्टेबल लिमिट। ओके, अगर इससे कम होगा देन एक्सेप्टेबल, इससे ज़्यादा होगा देन नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसके अंदर मेंशन है देन यू हैव टू फॉलो दैट। अदरवाइज आपके पास जो मेजर है हमारे एएस के सिलेबस के अंदर वो हमारे पास है 20% का। अगर 20% से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है जो सजेशन है, ये जो सजेस्टेड रिलेशनशिप है वो इनवैलिड है, और अगर नहीं होगा तो वो वैलिड है। ओके। ऐसे कभी कभार ना वो इसको इस तरह से भी पूछ रहे थे कि वो कह रहे थे कि इट इज सजेस्टेड दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, राइट। और वो कहते हैं कि भाई आई जस्टिफाई द रिलेशनशिप। ओके, तो उसके अंदर तुम्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के तुमने इक्वालिटी लगाओगे और तुम के खुद से लगाओगे, राइट। और फिर तुम के के लिए सॉल्व करोगे, के की पहली वैल्यू निकालोगे, के की दूसरी वैल्यू निकालोगे, राइट। अगर इस तरह का कोई केस दिया हुआ है ना, इस तरह का कोई केस दिया हुआ है, राइट, तो तुम्हें के की दो वैल्यू के आंसर नहीं लिखने होंगे यहाँ पे, राइट। वो तुम्हें खुद से रफ वर्किंग करके और तुम एक की दो वैल्यू के आंसर निकालोगे, फिर तुम के लार्ज माइनस के स्मॉल करके ये वाली परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालोगे, एंड देन यू राइट द एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये इस तरह से होता है काम, राइट। तो खैर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है तो इसलिए इसकी कोई टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ओके, सही हो गया। सारी चीजें जो है वो मेरे पास यहाँ पे हो गई, लिमिटेशन सब कुछ एवरीथिंग हो गया। सही है। अब मुझे लग रहा था कि भाई, मुझे लग रहा था कि इसी तरह से कुछ आना चाहिए, सो मैंने अपने हिसाब से जो है ना जो भी मुझे लग रहा था मैंने खुराफात थोड़ी सी नाप के करवा दी तुम लोगों को। सही है। अब बाकी इंशाल्लाह देख लेते हैं कितना डिफरेंट होता है पेपर। सही है। और वो फिर जो है तुम्हें उसी दिन पता चल जाएगा। सही है। तो बस अब आज की कहानी इधर रखते हैं। अब इंशाल्लाह अगर तुम्हें कोई मसला हो तो भाई प्लीज़ पूछते रहना। सही है। और बाकी ये है कि कल फिजिकल वालों की क्लास होने वाली है तो उसके अंदर हम जो है ना डिफरेंट चीज़ें देख लेंगे, राइट। सो चलो, चलो बस अब कहानी एंड कर दें। सही है। अब इंशाल्लाह कल के दिन मुलाकात होगी। सही है, चले जी। ओके बच्चों, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ भाई।